चलिए बिना किसी बकवास का शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत होती है भाई हमारे दुनिया से एक सेट के बारे में बताया जाता है जिसका नाम था चाउस होली लैंड। ये होली लैंड और चाउस भी कह सकते हो। वो वहाँ पे बेसिकली ना सेट बहुत पहले बड़ा कमाल का यहाँ पे था, लेकिन बाद में इनके जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे यहाँ पे थे ना इमॉर्टल बन के इमॉर्टल दुनिया में जा चुके थे, यानी सेट में फिर ज्यादा कोई स्ट्रॉन्ग बंदा बचा ही नहीं था, जिसकी वजह से जो सेट है ना धीरे 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 काफी कमजोर यहाँ पे होता चला गया। हाँ, कमजोर होने के बावजूद ये सेट में ढेर सारे मेंबर अभी भी आते हैं और अभी भी ज्वाइन होना चाहते हैं। और आज उस सेट में वो दिन यहाँ पर आया है जहाँ पे नए नए बंदे लोगों को ना सेट में एडमिशन यहाँ पे दिया जाता है। तो जाहिर सी बात है हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम शायू ने वो भी आ जाता है और आते थे। फाइनली इतने सालों बाद ना मुझे यहाँ पे आने का मौका मिला था। 19 साल पृथ्वी से यहाँ पे आते हुए ना मुझे 19 साल हो चुका है, लेकिन अब जाके मुझे यहाँ पे आने का मौका मिला। यहाँ पे आते जो सिस्टम का मेरा पहला मिशन है ना वो पहला मिशन में यहाँ पे पूरा कर सकता हूँ। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी पृथ्वी से आया हुआ बंदा यहाँ पर है और इसको सिस्टम में मिशन यहाँ पे मिला था। वो मिशन ये था कि जो सेट ना वो सेट में एंट्री यहाँ पे मारने का, जैसे एंट्री यहाँ पे मारो ना एक एपिफेनी तुमको यहाँ पे मिलेगा और ये सिस्टम का नाम ही है एपिफेनी सिस्टम। हाँ, उसके बाद ना अगला मिशन यहाँ पे आ जाता। अगला मिशन ये था कि सेट का मेंबर बन के तुमको सेट यहाँ पे ज्वाइन करना है। अगर तुमने ज्वाइन यहाँ पे किया ये एपिफेनी ना तुमको 3 बार यहाँ पे मिलेगा। ये भी एक तो वो यार अभी एक यहाँ पे खत्म नहीं हुआ कि दूसरा यहाँ पे मिशन मिल भी गया। सिस्टम तो उसी तो ग्रेट हो रही बात। ये एपिफेनी यहाँ पे एग्जैक्टली क्या है, एपिफेनी समझो भाई एक स्टेट ऑफ माइंड है जहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर है ना स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर यहाँ पे जाते तो जाके हासिल कर पाते हैं। और दुनिया में बहुत ही ऐसे कम कल्टिवेटर है जो कि हासिल कर पाए और मैक्स टू मैक्स जो कल्टिवेटर ना 2 या 3 ही हासिल यहाँ पे कर पाते हैं। और मुझे सिस्टम ने एक पहले दे दिया मिशन पर और 3 ना एक और मिल जाएगा अगर मैंने सेट यहाँ पे ज्वाइन कर लिया तो। यानी सोचो बस सेट मतलब सिस्टम मेरे साथ कितना ज्यादा दयावान है। और हमको इसके बारे में बताया जाता है कि बहुत पहले ये आ चुका था ये दुनिया के अंदर, लेकिन उस समय सिस्टम का जो मिशन यहाँ पे था ये सेट में आने का, लेकिन सेट में बंदे लोग को बुलाया नहीं जाता। और आज है ना एडमिशन यहाँ पे ओपन हुआ इसलिए भाई बाहर के बंदे आ सकते, तो जाके आज यहाँ पे आ पाया हूँ, पहला मिशन कर पाया हूँ और बाकी सारे मिशन अभी यहाँ पे मैं कर सकता हूँ। तो इसके बाद है ना मैंने बचपन से लेकर अब तक बहुत ही खून खराबा और अन्याय यहाँ पे सहा है, लेकिन अब सारी अन्याय का बदला अपन यहाँ पे लेगा। और आज जब तक ये मेरे पास सिस्टम है ना कोई मुझे यहाँ पे रोक नहीं सकता। उतने में आसमान से ना एक बहुत बड़ा घंटा आते हुए दिखा देता। सब लोग कहते हो माय गॉड ये घंटा क्या, वो घंटे इनके सामने ढम से आके एंट्री मारता है। ये सारे बंदे हिल जाता है, अरे बाप रे ये घंटा था क्या भाई। एक घंटा जैसे एंट्री मारा ना मेरा आत्मा मेरा पूरा जिस्म ना वो काप यहाँ पे गया था। तभी सेठ का ना एल्डर लोग यहाँ पर आते और वो आते तो डोनोरी 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 डरने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। ये जो घंटा कोई ऐसा वैसा घंटा यहाँ पे नहीं है, हमारे सेठ का सबसे कमाल का ट्रेजर आइटम यहाँ पर है। और दुनिया में जितने भी कमाल के आइटम आते ना उनमें ये 3रे नंबर पर आता है। तुम्हारा काम है ना इसको बजाना। अगर तुमने बजा दिया, अगर तुमने एक बार भी इसको बजा दिया ना समझो तुम पास हो जाओगे और हमारे सेठ के मेंबर बन जाओगे। अगर नहीं बजा पाए हाँ तो वही नहीं पास हुए और सेट के मेंबर नहीं बन पाओगे, डेड शीट है। हाँ, लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान रखना, अगर तुम घंटा एक बार भी बजाए यहाँ पे नहीं ना पाए तुमको डायरेक्ट यहाँ से बाहर फेंक दिया जाएगा और बाद में कभी भी ना वापस मेंबर बनने का मौका नहीं मिलेगा। यानी पहला और आखिरी मौका ये है। जो सुनते लोग चौक जाते क्या अरे शीट यार फिर तो मुझे बजाने में टेंशन हो रहा है। भाई तू जा ना पहले। वो कहता भाई तुम ज्यादा बड़े यहाँ पर तुम ज्यादा पहले जाओ। ये कहते नहीं भाई मेरा ज्यादा बड़ा है इसलिए तुम पहले जाओ। मतलब कोई आगे जाने को सबसे पहले तैयार ही नहीं था। एल्डर लोग भी सोचते भाई नल्ले यार सबके साथ नल्ले यहाँ पर है। बहादुर बंदा ना कभी किसी चुनौती से डरता नहीं है, वो हमेशा सबसे पहले आगे जाता है। यानी इस बार भी कोई कमाल का लौंडा नहीं मिलेगा। क्या करे भाई, एक टाइम था जो हमारा सेट है ना बहुत ही बड़ा यहाँ पे था, लेकिन आज ये सेट इतना बर्बाद हो गया कि मैं क्या बताऊं। ये एल्डर कहता जिसका मूछ यहाँ पे था मूछ को ताव देते देते कि जल्दी से मामला खत्म करो, मैं जाके अपने मूछ को ना ये मसाज यहाँ पे देना चाहूंगा। उतने में ना पीछे से 2 बार घंटा बज भी जाता है तो इसका मूछ ही मतलब ऐसा डर के मारे अपने मूछ ही नोच लेता है गलती से और कहता भाई 2 बार किसने बजा दिया। दूसरे बंदे कहते 2 बार नहीं यार ये तो 3 बार हो गया। फिर चौथी बार भी होता है और 5वीं बार भी होता है। फूलिंग नाम की एक लड़की थी सेट में, वो अपने मास्टर से कहती मास्टर यार 5 बार किसी ने बजा दिया। मास्टर कहता बहरा नहीं हूं मैं सुन सकता हूं। फिर 6ठी बार भी या 7वीं बार भी बज जाता है तो जो सेट का लीडर यहाँ पे था ना लीडर भी सुन लेता 7 बार। यार बंदे लोग एक बार भी बजा नहीं पाते। कौन है यार जिसने 7 बार यहाँ पे बजा लिया। ताबूत यहाँ पे था जिसमें सेटर लोग की लाशें पड़ी हुई थी, वो ताबूत भी हिलने लग जाते कि कौन हमारे सेट में आ गया जिसने यहाँ पे 7-8 बार बजा दिया। और अभी भी रुक नहीं रहा, अभी भी बजाया जा रहा बजाया जा रहा बजाया जा रहा बजाया जा रहा है। सारे एल्डर सारे लोग यहाँ पे हिले पड़े भाई कौन यहाँ पर आ गया है जो इतनी बार यहाँ पे बजाया जा रहा है। हमारा ध्यान मतलब सारे बंदे ध्यान हमारे में कटो की हो जाता है। ये एल्डर जोर से चिल्लाता है कहता है कौन है आदमी जो इतना ज्यादा बजा रहा है। और 7 बार यहाँ पे बज चुका था, 8वीं बार भी बजता है और 9वीं बार भी यहाँ पे बजा देता है। यानी 9 बार टोटल इसने बजा दिया है। उसके बाद है ना ये जो क्या बोलते हैं जो आत्मा वात्मा थी सेटल की वो सभी सुनते हुए कौन हमारे सेट में बंदा यहाँ पर आ गया जिसने यहाँ पे 9 बार बजा दिया। यार ये कोई कमाल का जीनियस होगा, उसको जाकर ना हमको अपना ऑर्डर यहाँ पे देना पड़ेगा ताकि भाई एक हिसाब से कहने कहीं हमारा बंदा यहाँ पे वो कहलाएगा। उसके बाद सीन होते हैं हमारे मेकटर पे जहाँ पे 9 बार बजाने के बाद ना ये ऐसा मनी मन सोचते कि वो यार जैसे मुझे सिस्टम ऑन हुआ जैसे उसने भाई मुझे ये क्या एफिशिएंसी की पावर
यहाँ पे दी ना, मजा यहाँ पर आ गया भाई। मैं पहले से खुद को एकदम अलग यहाँ पे पा रहा हूँ और हमारा मेन कैरेक्टर फिर खुश होकर बड़े जोर से चला था। यस भाई मजा यहाँ पर आ गया, क्या फायदा मेरा यहाँ पर हुआ। उतने में ना भाई जो एल्डर्स यहाँ पे तो सारे एल्डर्स यहाँ पे आते, ये जो बुढ़ा एल्डर यहाँ पे था वो कहते सारे एल्डर्स लोग आपका स्वागत है, हमारे भी सन ऑफ गॉड यहाँ पे मिल गए। मनी मन सोचते कि भाई हमारे सन ऑफ गॉड यहाँ पे मिलेंगे, हमको कभी यहाँ पे लगा नहीं था। सामने से एल्डर कहता हुई तो भाई हमारे आसपास के जो पांचों सेट यहाँ पर ना, पांचों सेट में अपना कोई ना कोई सन ऑफ गॉड यहाँ पे था। सन ऑफ गॉड यानी सेट का एक बड़ा कमाल के मेंबर को कहा जाता है। हमारे में कटे देख के कहते कि यहाँ भी बाकी पांचों सेट में कोई ना कोई था, हमारे सेट में यहाँ पे कोई भी नहीं था, लेकिन आज तुम हमको मिल गए, तुम्हारे सेट के ना सन ऑफ गॉड यहाँ पे बन सकते हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्या सन ऑफ गॉड, यार नहीं आपको ज्यादा यहाँ पे कह रहे हो। सन ऑफ गॉड की जो पोजीशन है ना वो लगभग लीडर के बराबर का होता है, तो मेरी उतनी औकात नहीं है जो मैं सन ऑफ गॉड का पोजीशन यहाँ पे ले लूं। लीडर यहाँ पर आता वो भी खोजता है यहाँ पे इसी टाइम का ऐसे ही बंदे का तलाश है ना, इतने सालों से हमारे सेट को था और फाइनली वो मौका हमको आज मिला है। तो जैसे लीडर यहाँ पे आता सब लोग अपने घुटने पे आते कहते हैं लीडर जी नमस्कार नमस्कार नमस्कार, ये भी कहते हैं नमस्कार। हमारे में कहते से कहते शायद तुम्हारा नाम है ना, हमको नमस्कार बोलने के तुमको कोई जरूरत नहीं है, चलो मेरे साथ सन ऑफ गॉड तुम यहाँ पे बन चुके हो, बाकी जो आगे का प्रोसेस है ना हम जाके करते हैं। ये भी कहता है शुक्रिया। मनी मन सोचता भाई मैंने एपिफेनी का बस एक ही पावर यहाँ पे यूज किया था जो मुझे पहले रिवॉर्ड पे मिला था, देखो उसी से मैंने 9 घंटा बजा दिया और मेरी इतनी इज्जत यहाँ पे की जा रही है। अगर मुझे और एपिफेनी मिली हो बाकी सब मैंने पावर यूज किया तो सोचो भाई क्या धजिया उड़ा दूंगा इन सबकी। सिस्टम में लिखा था बधाई हो आपका सेट ज्वाइन करने का जो मिशन है ना वो भी पूरा हो चुका है, तो 3 टाइम आपको एपिफेनी और यहाँ पे मिलता है। आराम से भाई चोरी चुपके से यूज कीजिएगा, सबके सामने दिखाइएगा मत। रही बात एनिमेशन का वो भी बहुत जल्दी हम अपडेट कर देंगे, उसके बाद वही सेट के अंदर ले जाया जाता है। और लीडर बताता सुन भाई हमारे सेट के एल्डर सुप्रीम एल्डर यहाँ तक जो सेटर है ना एंड सेटर भी अपने कवर से बाहर आ चुके, उनकी हड्डियां वापस आ चुकी है, जिस हड्डी के अंदर है ना उनके साथ आत्मा वात्मा होगी। ये सब तुमको अपने डिसाइपल बनाना चाहते हैं और वो तुम पे डिपेंड है कि भाई तुम किसके डिसाइपल यहाँ पे बनोगे, तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। ये भी कहता है मैं चूज करता हूँ। मनी मन सोचता भी हड्डियां भी वापस आ जाएगी डिसाइपल बनाने के लिए, ये मुझे लगा नहीं था। तो कुछ एल्डर्स यहाँ पे देखते हैं और कहते हैं कि ये क्या हमारा नया क्या बोलते हैं सन ऑफ गॉड यार, लेकिन ये तो देखने से कोई ज्यादा स्पेशल लग नहीं रहा और ऐसा नहीं लगता किसी कमाल के बंदे का इनकारनेशन रूप है, ऐसा मुझे लग नहीं रहता। दूसरा कहता भाई तू अरे ये देख के किसी को आइडिया कैसे लगा सकता है यार, इसने 1-2 बार नहीं बल्कि 9 बार यहाँ पे घंटा दबाया है, तो भाई विश्वास कर होगा कुछ ना कुछ खास बात। एक एल्डर आगे आता है और कहता भाई आप उनको लोग ठंडर सुप्रीम एल्डर यहाँ पे कहते हैं, मैं जो ठंडर की पावर ना यह बड़े से बड़ा बंदा मेरा डिसाइपल बनना चाहता है, लेकिन मैं किसी को नहीं बनाता, तुझे बनाऊंगा। दूसरा एल्डर कहता है खाली मसल वसल इसके अंदर है, मेन जो ज्ञान है ना मेन ज्ञान मैं दूंगा। जो हड्डी वाले जो भी एल्डर एंड सेटर यहाँ पे थे ना वो सभी अपना कहते हैं कि भाई हम पे ध्यान दो भाई, हम तुमको ज्यादा अच्छा सिखाएंगे। दूसरा कहता नहीं भाई मेरे पास आ जाओ, मेरे पास कमाल की वो टेक्निक है। एक कहता नहीं मेरे पास यहाँ पे आ जाओ, मेरे पास ये है मेरे पास वो है, यानी सबके सब लगे पड़े अपनी खासियत बताते हैं कि भाई मेरा डिसाइपल बन जाए। हमारा मैं कटा देखता कि अरे बाप रे हड्डियां जब बोल रही है ना यार आई डोंट नो, मेरा डर के मारे मुंह तो निकल रहा है, लेकिन मानना पड़ेगा भाई ये सब मुझे अपना डिसाइपल बनाना चाहते हैं। सब कमाल के लग रहा है, सबकी बातें कमाल के लग रही है, मैं किनका डिसाइपल बनूं। तभी पीछे से ना DTN नाम का एक सुप्रीम एल्डर आता है और आते कहता है हेलो, मैं कल्टीवेशन में ज्यादा कमाल का तो नहीं ना हूं, लेकिन मेरे पास चाउस सूत्र नाम की कमाल की टेक्निक है जिससे मैं चाउस बॉडी की प्रैक्टिस करता हूं और ये बॉडी बड़ी कमाल की है, आगे चल के पक्का और अच्छे से हासिल करूंगा। तो सिस्टम में लिखे आता भाई ये जो बंदा है ना इसी बंदे को चूज करो अपना मास्टर, तो बदले में आपको 5 एफिफेनी मिलेगा। ये भी खुश कि भाई 5 मिलेगा तो नेकी और पूछ पूछ, इसलिए कहता जी मैं आप ही को अपना मास्टर स्वीकार करना चाहता हूँ मिस्टर DTN को। जो सुंदर पब्लिक कहती क्या नहीं यार नहीं उसको कहीं को चूज कर लिया क्योंकि उसके पास बस चाउ सूत्रा यहाँ पर आता है और चाउ सूत्रा ना जो हमारे सेटर यहाँ पे थे, हमारे जो मेन फाउंडर यहाँ पे थे ना वही अच्छे से मास्टर कर पाए और कोई भी अच्छे से मास्टर नहीं कर पाए। यहाँ तक कि जो DTN है जो सुप्रीम एल्डर है ना इसने भी 6 बार यहाँ पे घंटा बजाया था लेकिन ये भी कभी अच्छे से मास्टर नहीं कर पाया है। और ये जो टेक्निक सीखता ना आगे चल के धीरे धीरे तुम मास्टर नहीं कर पाते तो नल्ले बन जाते हो, यानी तुम हमारे सन ऑफ गॉड को भी मास्टर यहाँ पे नहीं कर पाएगा और वो भी नल्ला बन जाएगा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। आज इसके 2 एपिसोड और आएंगे तो आराम से सब देखिए एंजॉय कीजिए, कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। सिस्टम के कहने पे DTN नाम का जो सुप्रीम एल्डर था ना उसका डिसाइपल बनना ये चूज यहाँ पे करता है और उसको चाउ से सूत्र नाम की कमाल की टेक्निक यहाँ पे आती है। तो बाकी एल्डर और बाकी सब लोग कहते हैं यार नहीं यार वो टेक्निक है ना बंदा अच्छे से मास्टर नहीं कर पाता, खाली हमारे जो फाउंडर वही अच्छे से कर पाए, यहाँ तक कि एल्डर भी कर नहीं पाए, जबकि एल्डर ने भी घंटा यहाँ पे बजाया था और अभी के लिए समझो नल्ले यहाँ पे बन चुका है। तो भाई तुम ऐसा मत करो, तुम हमारे सन ऑफ गॉड हो या तुम भी नल्ले बन जाओगे। तो सामने से DTN कहता भाई मैं नहीं कर पाया, इसका मतलब ये नहीं
कि ये नहीं कर पाएगा, ये भी कर सकता है। फूलिंग नाम की जो लड़की यहाँ पे थी ना भाई, ये भी उसी के डिसाइपल यहाँ पर है। ये भी कहते बोलो मत, ये टेक्निक तुमने अच्छे से सीख लिया या फिर नहीं सीखा, खाली सीखते रहे ना, आधा दो भी सीखा तो भी जिस लेवल पर तुम हो ना, उस लेवल तक तो तुम कमाल के चैंपियन बन जाओगे। उस लेवल तक का बंदा तुमको हरा ही नहीं पाएगा। वो सब और भी मजाक उड़ाते, कहते हैं हाँ ये जो एल्डर DTN है ना, मैंने इसको देखा है कि भाई अपने लेवल पे अटका पड़ा है और कई 100 सालों से इसका लेवल अप हुआ नहीं है। उसी लेवल पे ये इनविजिबल है, लेकिन उससे जो स्ट्रॉन्ग बंदे उनका क्या, वो तो बैंड बजा देंगे ना। अगर ऐसा हमारा नया सन ऑफ गॉड भी सीखेगा ना, तो वो भी ज्यादा उखाड़ नहीं पाएगा, अपने एक ही लेवल पे अट जाएगा और हमारा सन ऑफ गॉड वेस्ट हो जाएगा, जिससे सेट का नाम खराब हो जाएगा। सिस्टम में लिखा रहता है जो आपका सन ऑफ गॉड का पोजीशन यहाँ पे मिला ना, इसको छोड़ दीजिए, बदले में आपको 10 से ना एफी फैनी मिलेगा। तो सामने से ये भी देखता है 10 यहाँ पे मिलेगा, या लेकिन पोजीशन छोड़ने का मन मुझे भी नहीं है, लेकिन सिस्टम ने बोला तो करना पड़ेगा। इसलिए कहता सुनिए सुनिए सुनिए, आपने मुझे सन ऑफ गॉड का जो पोजीशन दिया ना, वो मैं छोड़ना चाहूंगा और मिस्टर DTN को ही अपना मास्टर यहाँ पे बनाना चाहूंगा। अगर बाई चांस मैं फेल भी हो गया ना, इससे जो बदनामी खाली मेरी होगी, सेठ की बिल्कुल भी बदनामी नहीं होगी। जो सुनने सारे बंदे और भी हिल जाते, कहते भाई तू पागल वागल है क्या भाई, हमने तुझे बोला सन ऑफ गॉड की जो पोजीशन यहाँ पर है ना, वो लगभग लीडर के बराबर की होती है और लीडर के बाद ना सबसे बढ़िया और रिसोर्सेस वगैरह कल्टीवेशन को उसी को मिलता है। ये सब तू छोड़ना चाहता सच्ची में यार, मन ही मन सोचता कि नहीं यार मैं नहीं छोड़ना चाहता, मैं बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन क्या करे यार, सिस्टम ने मुझे यहाँ पे बोला, इसलिए हीरो बन के कहते सुनो यार, मैं चाव से सोता की प्रैक्टिस यहाँ पे करना चाहूंगा एल्डर DTN का। अगर देखो भाई मैं सीख गया, मैंने अच्छे से मास्टर कर लिया, तो ऐसी मेरी जो औकात है ना, वो सन ऑफ गॉड के बराबर हो जाएगी। अगर नहीं कर पाया, नहीं समझो मेरे पास औकात ही नहीं थी सन ऑफ गॉड की यहाँ पे बनने की, तो भाई जाहिर सी बात है प्लीज मन ही मन सोचते कि भाई जब मैंने छोड़ ही दिया है, हीरो बनकर छोड़ता हूँ ताकि बंदे मेरी थोड़ी इज्जत करें। जो लीडर यहाँ पे था, लीडर भी कहता चलो भाई जब इसने सामने से तय कर ही लिया है, हम कौन होते बीच में बोलने वाले हैं। हाँ तो तुमने जैसा किया वैसे रहेगा, तुम इसके एल्डर बन जाओगे, सन ऑफ गॉड बनने की जरूरत नहीं है। तो बाकी एल्डर्स तुम भी जा सकते हो, यहाँ पे डिसाइड हो गया। तो बाकी एल्डर भी चल जाते कि शीट यार हमारे हाथ में आता तो मजा आ जाता। उसके बाद ना भाई हमारा मेकटर है वो अपने मास्टर को यानी DTN को कहता DTN जी नमस्कार। ये भी कहता बहुत ही बढ़िया, यह तूने मेरे पे बहुत ही भरोसा किया कि मेरे डिसाइपल बनने के लिए तूने सन ऑफ गॉड की पोजीशन यहाँ पे छोड़ दी, तो बदले में भाई मेरे पास जो भी बच्चा कुछ टाइम है ना, उस टाइम के अंदर मेरे पास जो भी ज्ञान है मैं तुझे सिखाना चाहूंगा। जैसे ये लाइन सुनता ना हमारा मेकटर, उस सदमे में आ जाता, क्योंकि उन्होंने बोला बच्चा कुछ टाइम, यार ये मरने वाले, यार अभी अभी इनका डिसाइपल बनाऊं और ये मरने वाले, यार सिस्टम तूने मुझे क्यों इनका डिसाइपल बनने को बोल दिया। तो हमारा मेकटर पूछता है बोलो यार आपके पास कितना टाइम यहाँ पे बचा हुआ है। ये कहता है जिस लेवल पर मैं हूं ना, उस लेवल के बंदों के पास है ना 1000 साल की उम्र यहाँ पर होती है, जिसमें से मैंने 900 साल जिंदगी यहाँ पे जी ली है, यानी 100 साल बचा हुआ है। मेकटर भी सोचता है चलो भाई अभी भी 100 साल की जिंदगी बची हुई है, वरना मुझे लगा कि 2 या 4 दिन की जिंदगी बची हुई है। वो कहता चलो भाई हमारे साथ में हम तुमको कल्टीवेशन का ज्ञान यहाँ पे फैलते हैं। रास्ते में हमारा मेकटर पूछता बताओ यार आपकी उम्र बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। ये कहता मुझे अपनी उम्र बढ़ाने के लिए अपना लेवल अप करना पड़ेगा, लेकिन मेरे पास अब 100 साल का टाइम बचा है और मेरे अंदर उतनी काबिलियत अब नहीं बची है, तो जाहिर सी बात है कि अपना लेवल अप नहीं कर पाऊंगा और मेरी मौत ही हो जाएगी। इससे जो भी 100 साल है ना, मैं काफी अच्छे से यहाँ पे जीना चाहूंगा। अपने बारे में कहानी बताना चालू करते कि जब मैं यंग था, जब मैं पहली बार सेट में आता ना, उस समय उस जनरेशन का सबसे बेस्ट बंदा माना जाता था, जिसकी वजह से मेरे ढेर सारे डिसाइपल और ढेर सारे फॉलोअर यहाँ पे बन गए। लेकिन जैसे धीरे धीरे टाइम यहाँ पे बीता ना, ये टेक्निक की वजह से यानी चाव सूत्र की वजह से मेरा लेवल यहीं पे अटक गया, मैं कभी लेवल अप नहीं कर पाया। जो बाकी एल्डर्स ना उनका लेवल अप होते गया, वो लोग और बड़े स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बनते गए, जिसकी वजह से धीरे 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 सारे के सारे डिसाइपल यहाँ पे चले गए और मेरे सेट में आई मीन जो मेरा ये जो पूरा पीक है ना, उस पीक पे मैं और साथ ही में मेरी एक लड़की यहाँ पर फूलिंग, जिसका यहाँ पे नाम है, जिसको भी अभी हमने देखा था, लड़की मतलब इसकी बेटी नहीं भाई, उसकी कोई डिसाइपल ही समझ लो, खाली हम दोनों यहाँ पे बचे और तुम तीसरे मेंबर यहाँ पर आ चुके हो। वो सारी बातें छोड़ो, बैठो और कल्टीवेशन का जो सबसे बेसिक नॉलेज होता है ना, वो सबसे बेसिक नॉलेज मैं तुमको देना चाहता हूँ। और सबसे पहले मैं तुझे लेवल के बारे में बता देता हूँ। टोटल यहाँ पर है ना 14 लेवल होते हैं और सबसे नीचे आता है बॉडी रिफाइनिंग, उसके बाद यहाँ पे आता है QI गैदरिंग, उसके बाद यहाँ पे आता है डिवाइन ब्रिज, उसके बाद ना ऐसा करते करते और भी आता है। और अभी के लिए ना मैं हेवनली स्टेज पर यहाँ पर हूँ और मेरे ऊपर यहाँ पे 7th स्टेज आता है, उसके बाद यहाँ पे सुपर 7th आता है, उसके बाद यहाँ पे एम्पायर आता है और मैक्स में यानी 14 नंबर पर ग्रेट एम्पायर यहाँ पर आता है, सबसे हाईएस्ट स्टेज का लेवल यहाँ पर आता है। ये भी देखता भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, अरे इतना सारा भाई मुझे नाम भी याद नहीं होता। और ये किसका ड्राइंग है यार, ये ड्राइंग यहाँ पे बहुत ही गंदा है, जैसे जैसे मेरा लेवल अप होगा ना वैसे वैसे मुझे नाम याद होगा, अभी तो नहीं होने वाला। सामने से वही DTN कहता चलो भाई ये जो चाव सूत्र है ना, मैं तुमको सबसे पहले चाव सूत्र का जो बेसिक है ना वो तुमको ज्ञान प्राप्त कर देता हूँ, ताकि जो सबसे नीचे का लेवल होता है ना बॉडी रिफाइनिंग, तो बॉडी रिफाइनिंग पे चल जाओ तो आराम से भाई उसकी बॉडी में ऐसा मतलब ज्ञान प्राप्त करना है चालू कर देता है। उतने में जो फूलिंग थी ना, फूलिंग यहाँ पे आ जाती है। जैसे फूलिंग यहाँ पर आती है सामने से गति लीजिए, मैं इनके लिए ना हमारे सेट के कपड़े यहाँ पे लेकर आ गई। ओ अच्छा आप इनको ज्ञान दे रहे हो, आई डोंट नो भाई इनको ज्ञान प्राप्त करने में कितना टाइम लगेगा। ये कहता भाई बड़ा कमाल का
टैलेंट है। मैं लिख के बोलता हूँ भाई 3 दिन के अंदर ना ये काफी अच्छे से इसका बेसिक नॉलेज यहाँ पे प्रोवाइड कर लेगा। ये लो भाई, ये कमाल का जड़ी बूटी देता है कि भाई इसको ले जाओ, ये कमाल का लिक्विड है ना, फाउंडेशन लिक्विड, उस लिक्विड में मिला के लाओ, ये इसको मैं देना चाहता हूँ ताकि इसका स्पीड और भी ज्यादा बढ़ जाए। ये कहती मुझे याद है आपको टोटल 7 दिन का टाइम यहाँ पे लग गया था, तो जाहिर सी बात है इनको भी 7 दिन के आसपास का लगेगा। लेकिन सामने कुछ ऐसा देखते हैं जो देख के चौंक जाती है, हाथों से सारा सामान नीचे गिर जाता है। हाँ तो DTN भी कहता है बच्चे नहीं यार तुमको ऐसा गिराना नहीं चाहिए, अच्छी बात यहाँ पे नहीं, ऐसा क्या तुमने देख लिया। ये भी जैसा देखता ना इसके भी गोटे मुंह में आ जाते हैं। यार लोग 3 दिन और 7 दिन का बातचीत कर रहे थे, वो इतना जल्दी उसने जो पहला लेवल यहाँ पे था ना टेक्निक का, उसने मास्टर यहाँ पे कर लिया था। जो देखे हिल जाते कि भाई 1 दिन के अंदर, 1 दिन भी नहीं भाई कुछ ही अभी देर हुआ होगा, इसने मास्टर कर लिया। हमारा मैं कटा भी देखता ओके, तो इपिफेनी के पावर आने के बाद ना मास्टर करना कितना आसान हो गया है। और ये तो बस अभी पहला लेवल हुआ, टोटल 18 यहाँ पर होता है, जिसमें से बाकी 17 अभी भी बाकी है, तो मुझे बाकी 17 भी मास्टर करने दो। तो बाकी करने के लिए भी बैठा ही था। जो देख के फुलिंग भी आती है 1 सेकंड। ऐसा मत बोलो कि जो सेकंड लेवल है ना टेक्निक का वो भी मास्टर करना चाहते हैं। जो सुंदर बुड्ढा कहता नो वे, ऐसा हो ही नहीं सकता, मुझे सेकंड लेवल करने में ना 1 साल का टाइम लग गया था, ये एक ही दिन दूसरा भी कर सकता है, ऐसा हो ही नहीं पाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन क्या कुछ ही देर के अंदर जमीन के अंदर से एक गोल्डन लोटस यहाँ पे बाहर निकलता है। गोल्डन लोटस तभी बाहर निकलता है जब तुम सेकंड लेवल भी चाओ सूत्र का अच्छे से मास्टर कर लोगे। यानी इसने सेकंड लेवल भी मास्टर कर लिया, जो देख के और भी हिल जाते हैं। और ऐसा नहीं कि भाई सेकंड करने के बाद वो रुकने वाला है, वो और आगे यहाँ पे करने को तैयार था। तो सेकंड के बाद ना थर्ड भी कर लेता है, थर्ड के बाद यहाँ पे फोर्थ भी कर लेता है, फिफ्थ भी कर लेता है। ऐसा कर करके ना वो किए जा रहा है, 9वें तक यहाँ पे कर लेता है। जो देखे फुलिंग कहती है फाइनली। भाई हमारे फाउंडर के बाद है ना आज तक कोई ऐसा बंदा पैदा ही नहीं हुआ जिसने ये पूरा मास्टर यहाँ पे कर लिया होगा। और मेन जो चाउस बॉडी होती है ना वो अवेकन किया होगा। लेकिन ये पक्का यहाँ पे आगे चल के कर लेंगे। तो ये DTN भी कहता है यस, मुझे टोटल है ना भाई 30 साल का टाइम यहाँ पे लग गया था 9वें तक आने के लिए, इसने एक ही दिन के अंदर यहाँ पे चला गया, मानना पड़ेगा। और ये सब कर रहा था ना, उससे रिएक्शन यहाँ पर होता है, बिजली सब आती है। हाँ तो सेट के बाकी मेंबर्स भी देखते हो, माय गॉड ये उस माउंटेन पे बिजली आ रही है, उसी माउंटेन में तो हमारा सन ऑफ गॉड यहाँ पे गया था। दूसरा कहता है अरे सन ऑफ गॉड पहले था, उसने छोड़ दिया ना अपना पोजीशन, यार वो पागल यहाँ पे था, मेरे को मिलता ना सन ऑफ गॉड का पोजीशन, मैं मरते दम तक नहीं छोड़ता। उसके बाद यहाँ पे शीश होता लीडर पे, वो भी रिएक्शन यहाँ पे देखता है। रिएक्शन देखने बाद मनी मन सोचता है कि DTN को ज्यादा मेहनत यहाँ पे कर, आई डोंट नो इसका ये जो मेहनत है ना रंग लाएगा या फिर रंग नहीं लाएगा। उसके बाद ना जो ग्रैंड सुप्रीम एल्डर यहाँ पे था ना, उसका डिसाइपल कहता है कि लीडर क्या सच मतलब मास्टर क्या सच्ची में ये DTN इस बार चाउस सूत्र की प्रैक्टिस करवा के चाउस बॉडी अवेकन करवा पाएंगे उस नए डिसाइपल के अंदर से। जो सुनते इसका मास्टर कहता है ऐसा नहीं होने वाला, वो डिसाइपल कुछ खास यहाँ पे नहीं है, पागल यहाँ पर जो उसने सन ऑफ गॉड की पोजीशन यहाँ पे छोड़ दी। ये डिसाइपल मनी मन उसको गुस्सा रहा था हमारे मेन कटर पे, क्योंकि जो भी मेरा लाइमलाइट था ना उसने छीन लिया। इससे पहले मैंने 5 बार घंटा बाज आया था तो सारे बंदों ध्यान हमेशा में ही हो रहता था, लेकिन जब से ये आया ना सारे बंदों ध्यान इसकी ओर यहाँ पे जा चुका है। अब आते भैया हमारे इसकी ओर जहाँ पे लाइट निकल रही थी गोल्डन लाइट हमारे मेन कटर की बॉडी से, यानी जो बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक होती है ना उस पर जा चुका है। ये कहते फिर तो भाई ये जो कमाल का जड़ी बूटी है ये तो वेस्ट यहाँ पे हो जाएगा ना, ये भी बताता कि हाँ हो तो जाएगा क्योंकि वो पहले से जा चुका है, उसने भाई चाओ सूत्र भी 9वें लेवल तक यहाँ पे सीख ही लिया है, तो ये वेस्ट हो जाएगा। लेकिन भाई यार ढेर सारे नए बंदे यहाँ पर आए हैं, इसलिए तुम भी जाओ और तुम भी कोई एक डिसाइपल यहाँ पे बना लो, हम उसको दे देंगे। ये कहती सच्ची में, इसलिए मैं चली डिसाइपल बनाने, बाय। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जो फूलिंग थी ना वो चल गई थी डिसाइपल बनाने के लिए, इसका भी लेवल वगैरह हो जाता है। ये भी कहता है हेलो मास्टर कैसे हो, ये कहता मैं तो बढ़िया हूँ अपना बताओ, ये कहता मैं भी बढ़िया हूँ। अरे फूलिंग का क्या हुआ, कहाँ चली गई, ये बता तो कुछ भी नहीं। ये मैंने उसका ऑफर यहाँ पे दिया कि जाओ ढेर सारे लोग आए उनमें से चाहो तो किसी को भी अपने डिसाइपल यहाँ पे बना सकती हो, तो डिसाइपल यहाँ पे बनाने के लिए चले गई। तुम्हारा यहाँ पे लेवल अप हो गया, वेल यार मानना पड़ेगा। सामने से कितनी कमाल की बात है भाई कि आज तुमने ना वो सूत्र का भी टेक्निक की प्रैक्टिस कर ली, साथ ही में एक बार तुम इस लेवल पे भी चले चुके हो, बहुत ही बढ़िया। तो इस लेवल पे कोई भी तुमसे फाइट करने आएगा ना तो जाहिर सी बात है कोई भी टिक नहीं पाएगा। तो और प्लस तुम्हारी बॉडी के अंदर ना 1 लाख किलोग्राम की पावर आ चुकी है, 1 लाख किलोग्राम की। तो ये भी कहता है फिर अगर मैंने अच्छे से प्रैक्टिस की, जो अगला स्टेज यहाँ पर होता है क्यूआई गैदरिंग स्टेज, वो स्टेज पे भी चल जाऊंगा। ये कहता है कि चल जाएगा लेकिन अभी तुझे करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है क्योंकि तू अभी बॉडी रिफाइनिंग पर आया है। तो अच्छे से अपना जो फाउंडेशन है ना फाउंडेशन यहाँ पे सॉलिड करे। मैं लिख के बोलता हूँ जितना ज्यादा लेवल अप होगा ना तेरे स्टेज के बराबर लेवल के जो बंदे ना वो कभी भी तेरे सामने टिक नहीं पाएंगे। ये भी कहता है लेकिन मुझे एग्जैक्टली अब क्या करना पड़ेगा फाउंडेशन सॉलिड करने के लिए और जितना जल्दी हो सके उतना अच्छे से लेवल अप करने के लिए। तो ये बताता कि भाई लड़ाई की प्रैक्टिस, यार बिना तुम लड़ाई की प्रैक्टिस किए भी तुम्हारा जो इस लेवल पे फाउंडेशन काफी अच्छे से स्टेबल यहाँ पर हो गया है। तुम जितना ज्यादा लड़ाई पे ध्यान दोगे उतना ज्यादा अच्छे से तुम खुद का इंप्रूवमेंट करोगे। तो ये भी कहता हूँ माय गॉड फिर तो चलिए लड़ाई उड़ाई के मुझे टेक्निक वेक्निक यहाँ पे सिखाइए, मुझे जितना जल्दी हो सके फाइट वाइट करना है। ये भी कहता है रुको जरा सब्र करो, तुमको किस बात कितने ज्यादा जल्दी यहाँ पर है। अभी के लिए भाई वो गई है ना क्या बोलते हैं भाई मेरी वाली
फूलिंग अपनी एक डिसेबल बनाने के लिए उसको आने दो। जैसे तुम्हें बना बॉडी रिफाइनिंग पे गए वो भी आएगी, वो भी अपना डिसेबल को लेकर आएगी, उसको भी बॉडी रिफाइनिंग पे पहुंचाया जाएगा। हाँ तो सामने से फिर साथ में हम लोग चलेंगे कल, जहाँ पे अच्छे से लड़ाई वाली टेक्निक देखेंगे। ये भी कहता है ओके ठीक है। तो कुछ समय बाद ना फूलिंग यहाँ पे वापस आ जाती है और अपने साथ ना अपनी एक नई डिसेबल बना के लेकर आती है, लीन शेव, जिसका यहाँ पे नाम था। कहती है हेलो सीनियर कैसे हो, आपके साथ यहाँ पे मुलाकात हो गई, इनसे मिलो, ये मेरी नई नई डिसेबल है जो कि अभी अभी मैंने बनाया, लीन शेव इसका नाम है। ये भी कहती है सामने से हमारे मेकटा को, हेलो मिस्टर सीनियर कैसे हो, मैंने सुना भाई आपको सन ऑफ गॉड यहाँ पे बनाया गया था, लेकिन भाई आपने छोड़ दिया। तो सब लोग ना मालूम है आपको क्या बोले, बुद्धू बोले। तो अपनी फूलिंग का दिमाग कर रही, कह रही है नहीं नहीं यहाँ पर आइए, ये उसका सीनियर लगेगा और सीनियर के मुंह के ऊपर यहाँ पे मजाक उड़ा रही है, शर्म नाम की चीज है या नहीं है। तो सामने से फिर से कहती है भाई आप सच्ची में गधे हो क्या, बचपन में आपकी माँ ने ऐसा उठा के जमीन पे फेंक दिया था क्या, जिससे आपके दिमाग पे चोट लगा और अपनी इतना बढ़िया कमाल का मौका अपने हाथ से जाने दिया। जो सुनते इसकी मास्टर को यानी फूलिंग को और भी गुस्सा था, उसको उठा के सामने जो लिक्विड यहाँ पे तैयार किया गया था ना उसमें फेंक देती हुई कहती है जाओ उसमें अपना फाउंडेशन बनाओ और बॉडी जो रहता है ना बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक, उस टेक्निक पे आई मीन उस लेवल पे चली जाओ। ये भी कहती है ओके मास्टर। हमारा मेकटा भी देखता है कि हाँ वो जो लिक्विड है ना उसके लिए बड़ा कमाल का, ऑलरेडी उसका जो टैलेंट है ना मुझे कमाल का लग रहा है और उस लिक्विड की मदद से ना आज के आज ना वो बॉडी रिफाइनिंग पे चली जाएगी। ये भी कहती है लकी यार वो जो लिक्विड है ना वो मैंने आपके लिए यहाँ पे बनाया था, लेकिन आप तो वैसे ही चले गए थे तो लिक्विड की यहाँ पे जरूरत ही नहीं पड़ी, लिक्विड यहाँ पे वेस्ट हो जाता है, इसके लिए हमने डिसेबल बना लिया। मेन जैसे फाउंडेशन इसका बिल्ड हो जाएगा और कल जैसे बाद में ना हम लोग चलेंगे अपना स्किल पेविलियन में, जहाँ पे लड़ाई के लिए कौन सा स्किल बेस्ट होगा वो चूज करने जाएंगे। समझ गए ना अच्छे से, तो ध्यान दे। वो भी कहती है या मास्टर में अच्छे से समझ गई। उसके बाद यहाँ पे शीश होता अगले दिन ये लोग चल जाते हैं लड़ाई के लिए वो अच्छी टेक्निक ढूंढने के लिए। तो उस एरिया में ना कुछ ज्यादा ही भीड़ लगी हुई थी, जो देखता हमारा मेकटा कहता भाई कुछ ज्यादा नहीं है क्या भीड़ उड़ यहाँ पे लगी हुई। ये बताती भाई भूल गए कल ही ना नए नए डिसेबल यहाँ पर आए थे, नए नए डिसेबल को हमेशा लड़ाई के लिए टेक्निक वेक्निक चूज करने का मौका यहाँ पे दिया जाता है। तो समझो भाई ये नई नई टेक्निक चूज करने के लिए सब लोग यहाँ पर आए हैं, जैसे कि हम लोग आए ना वैसे लोग भी आए हैं। तो ढेर सारे बंदे यहाँ पे देखते हो, मैं बार बार टेक्निक कह रहा हूँ, अभी टेक्निक नहीं, टेक्निक बाद में मिलेगी। अभी के लिए ना जो कम्बार्ड पावर है तुम्हारी बॉडी में कितना पावर यहाँ पे हो सकता है वो यहाँ पे चेक करने के लिए आ रहे थे। तो ढेर सारे पब्लिक देखते हो, कहती हो माय गॉड आ गया हमारा सन ऑफ गॉड। दूसरा कहता है नहीं है सन ऑफ गॉड भाई, अब तो नॉर्मल डिसेबल यहाँ पे बन गया है। तुझे क्या लगता है कितना जाएगा, 30,000 मैक्स टू मैक्स जाएगा। दूसरा कहता है 30,000 तूने ज्यादा बोल दिया, मैक्स टू मैक्स इसका पावर है ना 20,000 तक जाएगा। जो सुनते ना भाई लीन शेव को आ जाता गुस्सा कि भाई मेरे सीनियर का मजाक यहाँ पे उड़ाते हो, तुम्हारी माँ का यार नहीं छोड़ूंगी। मास्टर जल्दी से मुझे और मेरे सीनियर को ना जाने की परमिशन यहाँ पे दे दीजिए, हम भी अपना पावर चेक करके इनकी दुनिया हिला देंगे। तो ये कहती है यार उसकी जरूरत नहीं है, वो सामने से उनको देने की जरूरत नहीं है टेस्ट वेस्ट। ये कहती है मैंने तो देने की जरूरत है ना, मुझे आगे जाने का मौका देने दीजिए प्लीज। तो सामने से ये भी कहती है अच्छा ठीक है भाई जाओ। उसके बाद यहाँ पे शेष होता है जू नाम के डिसेबल पर, अरे वही जो कि सुप्रीम एल्डर का डिसेबल यहाँ पे था सबसे बड़े वाले, तो वो ऐसा मुक्का मारता है, उसका 50,000 यहाँ पे पावर शो होता है। ये भी कहता है वाह 50,000 मानना पड़ेगा, मैं तो सच्ची में खूब ज्यादा ही जीनियस यहाँ पर हूँ। तो पीछे से अपनी लिंक शेव आती है और कहती 50,000, अरे कद्दू मेरा यार इससे ज्यादा तो मैं कर सकती हूँ। जो सुन वो कहता है अच्छा तुझे ये लगता है 50,000 यहाँ पे नॉर्मल है, अरे यार जो बॉडी रिफाइनिंग का जो मैक्स लेवल के बंदे होते हैं ना वही खाली 50,000 के हल्के से ऊपर जा सकते हैं, जो नॉर्मल में जैसे होते हैं ना वो 50,000 यहाँ पे चले गए तो जीनियस यहाँ पे माने जाते हैं गद्दी की बच्ची, मालूम वालों तो तुझे कुछ रहता ही नहीं है। तो सामने से ये भी कहता है कि मालूम नहीं, अरे मुझे बहुत यहाँ पे मालूम है, मैं तुझे भाई दिखाती हूँ 50,000 से ऊपर। इतना बोल के ना मुक्का यहाँ पे मारती है, तो धीरे 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 ऐसा बढ़ते जा रहा है और 30,000 तक पहुंचता है। ये भी कहता है बस मुझे लगता है 30-35 से ज्यादा आगे जा ही नहीं पाएगा, मैक्स टू मैक्स 40 चल जाएगा, मेरे बराबर कभी भी नहीं आ पाएगा। लेकिन ये 50 ना, ये 50 से ऊपर चल जाता है, जिसके बाद ना गोल्डन लाइट यहाँ पर रिलीज होता है, जो देखे लोग हिल जाते हैं कि ओ माय गॉड, अगर तुम बॉडी रिफाइनिंग के एकदम पीक लेवल पे पहुंच जाओगे ना तब जाके सिल्वर लाइट यहाँ पर रिलीज होता है। यानी ये लड़के तो बॉडी रिफाइनिंग के एकदम पीक पे चली गई, इस लड़के से ज्यादा आगे यार मानना पड़ेगा। ये लड़की भी कहती है मैंने कहा था ना साले तेरे से ज्यादा आके यहाँ पे निकल जाऊंगी, निकल गई। बोली यार कैसा लगा, हमारा मेकटा कहता है यार सच्ची में मेरी जूनियर मानना पड़ेगा, तो उससे तो ग्रेट हो। सामने से वो जो लड़का था ना जू, उसको अभी भी विश्वास नहीं होता और कहता नो वे ऐसा हो ही नहीं सकता, या कुछ तो गड़बड़ है, इस लड़की ने चीटिंग की होगी, हाँ कोई ना कोई चीटिंग इसने की होगी, और ये जो लड़का ना यूं शयो उसके जैसा चीटिंग की होगी। जो सुंदर लीन शयो कहती क्या उनके जैसा, यार मेरे सीनियर भाई मेरे सीनियर चीटिंग वीटिंग नहीं करते। ये कहता उसने पक्का यहाँ पे चीटिंग की, नहीं तुम ही बताओ भाई, उसको सन ऑफ गॉड की पोजीशन यहाँ पे मिली थी तो भी उसने मना यहाँ पे कर दिया, क्योंकि उसने चीटिंग से ना 9 बार यहाँ पे घंटा बजा दिया। अब उसको लगा कि भाई 9 बार तो
मैंने चीटिंग से बजा दिया, आगे चल के सन ऑफ गॉड बनूंगा तो मैं एक्सपोज हो जाऊंगा ना, इसलिए इसने जानबूझ के सन ऑफ गॉड की पोजीशन यहाँ पे छोड़ दिया, यानी चीटर एक नंबर का साला। सब लोग कहते यार तूने ठीक बोला। हमारा मेकअप अभी नोटिस करते यार आई डोंट नो कहीं को ये मुझे अपना टारगेट यहाँ पे बनाना चाहता, मगर ऐसा कहीं को तुमको मालूम है फूलिंग बता दे, क्योंकि इसका जो मास्टर है ना वो हमारे सेट का ग्रेट सुप्रीम एल्डर यानी सबसे बड़ा सुप्रीम एल्डर है, और जो हमारे मास्टर है ना मिस्टर DTN उन्हीं के बीच में बिल्कुल भी जमते नहीं है, एकदम कुत्ता बिल्ली जैसा आग और पानी जैसा रिलेशन यहाँ पर है। तो जाहिर सी बात है कि बिल्कुल भी पसंद यहाँ पे नहीं करते। उतने में जो मेन डिसाइपल यहाँ पे था जिसने 5 घंटा बजाया था, जिसको हमको पिछले एपिसोड में देखा भी गया था, वो कहता भाई कि मैं सामने आ चुका हूँ और मैं तुमको यहाँ पे दिखाता हूँ कि भाई असली जीनियस क्या होता है। बाकी सब लोग कहते हो माय गॉड यार ये लड़का यहाँ पर आया यार, हमने सुना ये जो बॉडी रिफाइनिंग है ना, बॉडी रिफाइनिंग के एकदम पीक लेवल पर यहाँ पर है इसका जो मास्टर यहाँ पर है ग्रेट सुप्रीम एल्डर यार, वो भी है ना बहुत जल्दी हेवन स्टेज पे जाने वाले। तो आई डोंट नो इसका कितना पावर आता है, मारो तो ये जैसे यहाँ पे मारता है ना तो इसके मारने पे ये 90,000 यहाँ पे आ जाता है, और जैसे 90,000 आता है वो लोग कहते हो माय गॉड ये सच्ची में बॉडी रिफाइनिंग के पीक पे जा चुका है, तभी तो भाई 90,000 का, एक दो नहीं बल्कि 90,000 के यहाँ पे शोर है यार, मानना पड़ेगा तो उसकी तो सच्ची में जीनियस यहाँ पर हो। ये फिर अपने वही मजाक उड़ाता कि देख लिया बेटे 90,000 मेरा पॉइंट यहाँ पर आया, सच्ची में तू लायक होता ना चूजन 1 का, आई मीन सन ऑफ गॉड का, तेरा भी इतना आना चाहिए, लेकिन तू तो चीटर यहाँ पर है, हिम्मत यहाँ पर है तो आके दिखा दे अपनी लीन शौकती जाइए सीनियर, इसकी बोलती बंद कर लीजिए, बहुत ज्यादा यहाँ पे बोल रहा है। ये कहता भी ऐसा कल्टीवेटर हमको लो प्रोफाइल यहाँ पे रखना चाहिए, सिस्टम में लिखे आता जाइए कुछ ऐसा काम कीजिए जिससे ना सेंसेशन तैयार हो जाए और पब्लिक सब लोग हिल जाए, बदले में आपको हम 3 FP फैनी देंगे। ये भी देखते कि नहीं भाई सही टाइम आ जाएगा ना तब आई प्रोफाइल भी करना चाहिए। सामने से वो लड़का कहता बोल भाई क्या हो गया, डर बढ़ गया क्या, मुझे लगा तभी घुटने के सामने आकर सबसे माफी मांग लेगा, तूने चीटिंग किया ये कबूल कर लेगा, हम तुझे छोड़ देंगे। ये कहता भाई मैंने कोई चीटिंग नहीं किया है तो मैं कुछ भी कबूल करने वाला नहीं हूँ, इतना बोल करना डायरेक्ट उसके पीछे आ जाता है। ये भी चौंक जाता है भाई मेरे पीछे कब आ गया, ये मौका तैयार करता है और ये भी मारता है, और जैसे ये मारता है ना गोल्डन लाइट यहाँ पर रिलीज होती है। ईश्वर 1 लाख यहाँ पे जा चुका था, जो कि हमारे DTN ने कहा भी था कि भाई तुमने 1 लाख टोटल ऐसा कर ही लिया होगा। हाँ तो सारी पब्लिक देख के चौंक जाती भाई 1 लाख जो हमारे यहाँ सेटल हो गए ना वो बहुत पहले वो सब इतने कर पाए थे इस लेवल पर, लेकिन इस लड़के ने कर लिया। ओ माय गॉड यह लड़का तो बड़ा कमाल का है, सिस्टम में लिखा था बधाई हो भाई आपको 3 FP फैनी मिलता है क्योंकि आपने मिशन यहाँ पे पूरा कर दिया, और फिर ये चैप्टर भी यहीं पे खत्म हो जाता है। तो भाई यही था 3 चैप्टर जो मैंने एक्सप्लेन यहाँ पे कर दिया, और आपको कैसा यहाँ पे लगा मुझे कमेंट में यहाँ पे बताइए, अगर अच्छा आपको लगा तो मैं कंटिन्यू करूंगा वरना कोई और देख लिया जाएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। हमारे मेकटा का जो मुक्के का पावर ना वो 1 लाख निकलता है, जो देख के ये लड़का जो उसका कॉम्पिटिटर यहाँ पे था चू जिंग इसका नाम है, एकदम गुस्से में आ जाते कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है। बाकी पब्लिक कहती है ओ माय गॉड यार ऐसे नहीं इसको सन ऑफ गॉड का पोजीशन मिला था, इसके अंदर औकात यहाँ पे थी सन ऑफ गॉड की पोजीशन पे जाने की। ये कहती है भी ये शाओलिन की वाह सीनियर आप तो बड़े ग्रेट यहाँ पर हो, ये भी कहता है यस मैं ग्रेट यहाँ पर हूँ। पीछे से जो चू जिंग था ना उसको बड़ा गुस्सा आ जाता है और कहता है तेरी तो बाकी सबको तो माय गॉड बड़े गुस्से में लग रहे और गाली दिए जा रहे, लगता है कि अटैक करेंगे। एकदम कूद यहाँ पे जाता है अटैक करने के लिए नहीं वो भागना चाहता था, वो भाग जाता वहां से। जो देख के बाकी पब्लिक कहती वाह यार हमारे अरमान खड़े कर दिए थे कि अरे बाप रे अटैक करेगा, लेकिन डर के मारे खुद यहाँ से भाग गया। उसके बाद ना भाई जो फूलिंग थी ना वो कहती हो ठीक है जिस काम के लिए हम मैंने यहाँ पर आए थे ना स्टार पेविलियन में जाने के लिए चलिए वहां पर, ये भी कहती है चलो। हाँ तो जो स्टार पेविलियन तो उसमें एंट्री मारा जाता, नाम ही है स्टार पेविलियन, यानी देखने से भी पूरा स्टार यहाँ पे था। जो देखकर ये कहती वाह यार कितना सुंदर है, हमारा मेकअप भी कहता है सच्ची में सुंदर है। यहाँ पे तुम्हारे एबिलिटी के हिसाब से तुमको यहाँ पे स्किल दिया जाएगा लड़ाई वाला। हाँ तो सबसे कहा जाता है आराम से बैठो और मेडिटेशन करो। जो बाकी एल्डर्स है ना बाकी एल्डर भी अंदर क्या कांड हो रहा है वो देख सकते हो। तो सारे एल्डर ना DTN से कहते हैं यहाँ पे DTN जिस हिसाब से एबिलिटी है ना शाओलिन यानी हमारे मेकअप का यार उसको कमाल की स्किल मिलनी चाहिए। ये जो ग्रेट एल्डर यहाँ पे था जो बिल्कुल पसंद नहीं करता DTN को, वो कहता है केवल हाँ लेकिन ये DTN है ना चाह के भी कभी अपना लेवल अप नहीं कर पाएगा। तो जाहिर सी बात है इसके जो डिसाइपल लोग ना इसके डिसाइपल लोग भी नहीं कर पाएंगे। जो सुंदर DTN कहता है भाई मैं नहीं कर पाया और आगे चल के शायद मैं कभी कर भी ना पाऊं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भाई मैं डिसाइपल नहीं कर सकता, मैंने डिसाइपल कर सकता, मुझे उस पर पूरा भरोसा। और तब ये कैल्डर कहता है ध्यान से देखो भाई उसको ना स्किल यहाँ पे मिल गया है और 3rd रेट यानी भाई फर्स्ट रेट 2nd रेट और 3rd रेट, इसमें 3rd रेट ना नीचे यहाँ पर आता है वो स्किल उसको यहाँ पे मिली है। ग्रेट एल्डर कहता है भाई मैंने बोला था ना इतना बेकार बंदे को बेकार स्किल मिलेगा। DTN कहता है नो यार ऐसा हो ही नहीं सकता, मुझे याद है वो जैसे मेरे
पास आया था ना एक ही दिन के अंदर, ये जो मेरा टेक्निक था उस टेक्निक में उसने 9 लेवल यहाँ पे पार कर दिया, और साथ ही में जो बॉडी रिफाइनिंग का लेवल है ना उसमें भी एकदम पीक लेवल पे जा चुका था एक ही दिन के अंदर। तो उससे कल्टीवेशन बहुत ही बढ़िया, उस हिसाब से उसको फर्स्ट रेट का यहाँ पे स्किल मिलना चाहिए, ना कि थर्ड रेट का। कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है, ग्रेट एल्डर कहता गड़बड़, कोई गड़बड़ यहाँ पे नहीं है, जो कुछ ना सही यहाँ पर है, कोई गड़बड़ टेक्निक उसको यहाँ पे नहीं मिली, और नल्ला है हाँ तो नल्ली टेक्निक यहाँ पे मिली है। अब आते भाई हमारे मेक कटर की ओर, जहाँ पे बाकी पब्लिक भी देखती क्या थर्ड रेट का, यानी इसने जो भी मेहनत यहाँ पे की थी सारी मेहनत तो यहाँ पे पानी में चली गई ना। इसने अपनी रेपुटेशन तैयार किया कि यहाँ पे सन ऑफ गॉड की पोजीशन भले मैंने दे दी, लेकिन मैं उससे कम यहाँ पे नहीं हूँ, 1 लाख मैंने स्कोर भी कर दिया, लेकिन तो भी इसको थर्ड रेट का स्किल यहाँ पे मिला। अब इसके पीछे एक ही रीजन हो सकता है कि इसने स्पिरिचुअल पिल खा कर या फिर स्पिरिचुअल यूज करके अपनी पावर यहाँ पे इंप्रूव कर लिया होगा, लेकिन टैलेंट यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि टैलेंट के बेसिस पे ये स्किल दिया जाता है। हमारा मेकट अभी कहता है क्या थर्ड रेट का स्किल मुझे दिया गया है, यार ये लोग तो कुछ ज्यादा मुझे कमा करे। पीछे से शेवलिन भी कहती है सीनियर क्या करोगे, ये कहते यार ऐसे कैसे मैं खुद को कमाने दूंगा। आगे जाता है जोर से चिल्ला तो कहता वो मैं यानी शेवलिन मैं साबित कर सकता हूँ अपन किसी से भी कम यहाँ पे नहीं है, मुझे थर्ड रेट का नहीं मुझे फर्स्ट क्लास जो सबसे बढ़िया स्किल है ना मुझे वो दो। तो आसपास के सारे पब्लिक देखते भाई पागल वागल क्या डरे के बेशम जैसा आगे जाके कौन मांगता है, आज तक तो मैंने कभी भी किसी को ऐसा मांगते हुए नहीं देखा है। तो जो मैंने एल्डर था इस पेविलोन का वो भी देखता कि हाँ इसने अगर सच्ची में एक दिन के अंदर वो 17 स्किल का 9 लेवल पे चल गया तो भाई मानना पड़ेगा बंदे में दम तो यहाँ पर है, यानी भाई हम इसको हाई लेवल का स्किल दे ही सकते हैं। हाँ तो जो भी हाई लेवल का स्किल यहाँ पे था ना जिसको अल्टीमेट स्किल भी कहा जाता है वो 4-5 है ना उसके सामने दे दिया जाता है कि इनमें से कोई एक चूज करना है। बाकी पब्लिक कहती भाई ये तो चमत्कार हो गया, ने डिमांड यहाँ पे किया और सच्ची में स्किल यहाँ पर आ गया। ग्रेट एल्डर जो कि जलता यहाँ पर है वो कहते हैं कि भाई उसको दिया गया है लेकिन सच्ची में सीख लेगा उखाड़ लेगा, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता। यहाँ तक के सामने से ये जो अपना एल्डर है नाम वो भी सामने पकड़ होता है और कहते हैं डिसाइपल देखो तुमको अल्टीमेट स्किल यहाँ पे मिल चुका है, इसको सीख पाना अच्छे से मास्टर कर पाना मुश्किल होता है, तुमको मेहनत करनी पड़ेगी। ये कहता मास्टर आप यहाँ पर, ये कहता खाली मैं नहीं बाकी जो बाकी एल्डर है ना सारे एल्डर यहीं पर है, तुमको ये सारी अल्टीमेट स्किल यहाँ पे मिल गया है, इनमें से तुम्हारा काम है किसी एक को चूज करना, कोई भी एक चूज करो, सब यहाँ पे बड़े कमाल के हैं। हाँ लेकिन सबको अच्छे से मास्टर करने में 30-35 या 40 साल तो लग जाएगा, सोच समझ के यहाँ पे करना। ये कहता है वाह मास्टर आप भी मुझे नीचे यहाँ पे दिखा रहे हो, तो भाई मैंने ठान लिया भाई मैं कौन सा करूंगा। एक स्किल का नाम यहाँ पे लेता है, जो स्किल है ना उन सारे स्किल में सबसे हार्ड यहाँ पे सीखना था, जो सुनते सारे के सारे एल्डर यहाँ पे चौक जाते हैं इंक्लूडिंग DTN। वो लोग कहते हैं DTN अभी या इसके माथे पे चोट वोट लगा हुआ क्या, हमेशा पागल जैसी बातें करता है, पागल जैसी हरकतें करता है, या जो स्किल इसने चूज किया ना उसको सीखने में अच्छे से मास्टर करने में मिनिमम 100 साल यहाँ पे लग जाता है। इसलिए जो होली सन है ना वो लोग भी ऐसे स्किल यहाँ पे चूज नहीं करते, वो कई 100 सालों से किसी ने स्किल यहाँ पे चूज ही नहीं किया, तो ये पागल है क्या इसने कहा। तभी एक एल्डर कहता है गधों के बच्चों आपस में तुम लोग क्या झगड़ा यहाँ पे करो, ध्यान से देखो। स्किल लेने के बाद ना वो वहीं पे प्रैक्टिस करने के लिए बैठ गया, वो बैठ जाता है। शायन कहती है सीनियर तुम कर सकते हो, मनी मन सोचता कि भाई सारा मिशन पूरा करके ना टोटल 24 एपिफैनी मुझे यहाँ पे मिल चुका है, तो उनमें से अगर किसी एपिफैनी का पावर मैंने यूज किया ना तो भाई स्किल बैठे बैठे आराम से यहाँ पे सीख सकता हूँ, अभी कभी सीख सकता हूँ। तो सारे एल्डर यहाँ पे देखते हैं वो कहते हैं वो यार ये लड़का सच्ची में पागल यहाँ पर होगा, या जो सुपर अल्टीमेट स्किल यहाँ पर होता है ना 30 या 35 साल नॉर्मल लग जाता है और ये स्किल में तो 100 साल लग जाता है, और ये अभी लेकर अभी यहाँ पे बैठ गया, ये सच्ची में पागल होगा। DTN कहता है वो पागल नहीं है, वो बाकियों से अलग बाकियों से स्पेशल है, मुझे उस पर पूरा विश्वास है। लेकिन मनी मनी यहाँ पे सोचता है कि अरे यार कैसे कर सकता है यार, विश्वास तो मुझे भी नहीं हो रहा, प्लीज सर कुछ करना, मेरा नाम यहाँ पे डुबाना मत वरना मेरी बेइज्जती हो जाएगी यार। तो हमारा मैं कहता भाई आराम से यहाँ पे धीरे 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 कर रहा था। कुछ ही समय बाद ना उसने अपनी आंख खोल ली थी, यानी जब तुम कल्टीवेशन करते हो ना उस समय आंखें बंद ऑफ कोर्स रहती है, मेडिटेशन के फॉर्म में रहते हो, तो आंखें खोल लेना यानी कल्टीवेशन पूरा होना था। ये लोग कहते हैं क्या सच्ची में इसका कल्टीवेशन पूरा हो गया। जैसे भाई इसने पैरासूत्रा सीखा था उसके भी यहाँ पे 9 लेवल सीख लिए थे, वैसे ये टेक्निक के भी ढेर सारे लेवल यहाँ पे थे, तो इसने पहला यहाँ पे सीख लिया था। ये कहता है सिस्टम जो मेरा बाकी एपिफैनी का पावर ना वो यूज करो, और जो सेकंड लेवल है ना मुझे वो भी सिखा दो। हाँ तो सिस्टम बाकी भी करने लग जाता है, तो पास से आंख बंद कर लेता है, बाकी स्रोत देखे चौक जाते हैं कि नो वे ऐसा मत बोलो, ये सेकंड लेवल भी यहाँ पे सीखना चाहता है। हाँ तो सच्ची में सेकंड लेवल भी सीखना चाहता था। हाँ तो कुछ समय बाद ना कुछ मिनट या कुछ घंटे के बाद ना ये वो भी सीख लेता है सेकंड लेवल भी वो टेक्निक का, और बड़ा खुश यहाँ पे था। पहला लेवल मास्टर सेकंड लेवल भी मास्टर, मैं महसूस कर सकता हूँ मेरी बॉडी के अंदर ना लगभग 2 लाख किलोग्राम जितनी पावर यहाँ पर आ चुकी है। कन्फर्म यहाँ पे नहीं हूँ, बाहर जाके चेक करता हूँ, तो ये बाहर चेक करने के लिए निकल जाता है। जो ग्रेट एल्डर यहाँ पे था ये लाल बालों वाला जल के खाक हो जाती है। सच्ची में भाई ये मैंने क्या देख लिया, उसने इतना जल्दी सीख भी लिया इतना अच्छे से, नो वे यार ऐसा नहीं हो सकता, तो उसने फिर चल जाता है। DTN भी देखते कि वाह ये उसने मेरी लाज यहाँ पे रखी, काफी अच्छे से सीख लिया, अरे मेरा डिसाइपल है मेरा डिसाइपल। उसके बाद ना भैया अपने पेविलोन में लौटता है, ये टेस्ट करने गया था, शायद इसने टेस्ट कर लिया था, पेविलोन में लौटता जहाँ पे मास्टर साथ ही में शायोइन और साथ ही में फूलिंग सब के सब वहीं पे थे। वही खुश यहाँ पे थे ना कि भाई बवाल कर दिया, तो भाई पार्टी वार्टी रखा जाता है, और ये भरदम दबा
दबा के खाना पहले जा रहा है। शेवलिन भी कहती है संभल के सीने, इतना खाना खाओगे ना आपका पेट फट जाएगा। नहीं फटता, वो दबा के खा लेता है और कहता है वो यार इतना खाना मैं खा सकता हूँ क्या, मुझे आज यहाँ पे मालूम चला। हाँ तो मास्टर यहाँ पे समझाता है कि ऑफकोर्स खा सकते हो यार, क्योंकि तुम्हारा पावर यहाँ पे बढ़ गया। तुम्हारी जो पावर है ना वो लगभग 2 लाख किलो जितना यहाँ पर हो चुका है, तो जाहिर सी बात है जितना मर्जी है ना उतना तुम यहाँ पे खा सकते हो। तुम्हारा पेट यहाँ पे मतलब बहुत जगह रहेगा। ये कहता है यार ये तो पैसों की बर्बादी यहाँ पर हो गई ना, क्योंकि भाई ज्यादा खाना खिलाना पड़ेगा। ये कहता कोई पैसों की बर्बादी नहीं है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। रही बात तुम्हारा पावर के बारे में यहाँ पे बताता हूँ, तुम जितना ज्यादा अच्छे से सीखोगे और जितना ज्यादा तुम अपना स्किल में लेवल अप करोगे ना उतना ही ज्यादा तुम्हारा पावर बढ़ेगा। तुमने 2 लेवल किया भाई अपने स्किल के अंदर, तुम्हारा 2 लाख का पावर यहाँ पर हो चुका है। मैक्स टू मैक्स है ना कि स्किल के अंदर 7 यहाँ पर होते हैं, यानी तुमने स्किल को अच्छे से मास्टर कर लिया ना तो 7 लाख किलो जितना पावर ओवर यहाँ पर हो जाए। हमारा मेक कट्टा भी देखता बाकी सब ठीक है, लेकिन जो कुछ हमें सर ड्राइंग बना के समझाते तो कोई इनको बताओ यार इनकी ड्राइंग बहुत ही घटिया है यार। ये कहता है यानी स्किल को अच्छे से मास्टर करने पे भी मैक्स टू मैक्स 7 लाख यहाँ पे जाएगा, 10 लाख करने का कोई तरीका नहीं है क्या? क्यों भाई स्किल मैक्स करने के बाद फिर कोई दूसरा तरीका? ये कहता है दूसरे तरीके होते हैं, आप मेहनत करो और सबसे आसान और सबसे बढ़िया तरीका जो ज्यादातर बंदे यूज करते हैं वो एक कमाल कमाल का ट्रेजर आइटम यहाँ पे ढूंढो, उसी आइटम से ना अपने आप को और भी इंप्रूव यहाँ पे करो। लेकिन समझ जाओ यार ये आइटम मिलना काफी मुश्किल होता है। और साथ ही में यहाँ तक कि जो हमारे फाउंडर मेन एम्पायर यहाँ पे थे ना उनको भी मिलना बहुत ही मुश्किल था, उन्होंने भी ऐसे ही किया था। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। DTN हमारे मेकटर को बताता है कि अगर भाई और लेवल अपना करना है ना, हाँ तो तुमको भाई कमाल कमाल के ट्रेजर आइटम की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, जो काफी मुश्किल होता है, रेयर होता है मिलना। ये भी कहता है रेयर होता है ना, तो भाई मुझे कैसे यहाँ पे मिलेगा? ये कहता है जो लीडर और जो होली सन होता है ना, सन ऑफ गॉड, उसको मिल जाता है आसानी से, लेकिन तुमने अपने सन ऑफ गॉड की पोजीशन यहाँ पे छोड़ दी थी। हाँ तो मिल पाना काफी मुश्किल है, लेकिन एक जगह यहाँ पर है जिस जगह से मिल सकता है तुमको, तुम लीडर रहो या ना रहो, सन ऑफ गॉड रहो या ना रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहता है सचिन बताओ ये कौन सी जगह है? ये कहता है बैटल ऑफ ड्रैगन लायर। डिटेल में बताना चालू करे उससे पहले हमारा मेकटर उसको कहता है क्या बात करो बैटल ऑफ ड्रैगन लायर, ये बस सुनने वाला कमाल का लगता है, डिटेल में बताओ ना। ये कहता है कि समझो एक टाइप का रिम्स यानी सीक्रेट रिम यहाँ पर है जो कि लगभग 100 साल पे यहाँ पे अपीयर होता है। और ऐसा कहा जाता है कि बहुत पहले 1000 साल पहले एक ड्रैगन उस एरिया में रहता था, वो ड्रैगन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बन गया इसलिए मोटा दुनिया में चले गया, लेकिन जाने से पहले वो ये जगह यहाँ पे छोड़ के चला गया। लेकिन जो बॉडी रिफाइनिंग लेवल के बंदे होते ना खाली वो लोग एंट्री मार सकता है, बॉडी रिफाइनिंग के लेवल के जो बंदे वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे नहीं होते, इसलिए चाह के भी ना उस ड्रैगन के बारे में आई मीन उस ड्रैगन एरिया के बारे में ना ज्यादा हमको इन्फॉर्मेशन वगैरह यहाँ पे बिल्कुल भी मालूम नहीं चला। बस कहा जाता है कि शायद वो ड्रैगन जाने से पहले अपना कोई अंडा यहाँ पे छोड़ के चला गया है और अंडे को बड़ा होने के लिए उसमें बच्चा निकलने के लिए उसके चाहिए भाई ढेर सारे बंदों की कुर्बानी, तभी तो भाई 100 साल पे वो जगह अपीयर होता है, बंदे जाते आपस में ढेर सारे बंदे जाते फाइट करते और बहुत सारे बंदे यहाँ पे मरते, उसी से उस अंडे को नरिशमेंट यहाँ पे मिल रहा है। तो ऐसा कहा जाता है कि आगे चल के कोई एक बंदा गया जो लकी यहाँ पे रहा उसको वो अंडा मिलेगा, वो अंडे का ड्रैगन मिलेगा, वो ड्रैगन उसका पालतू बन जाएगा और जिंदगी और उसकी प्रोटेक्शन यहाँ पे करेगा। ईश्वर अगर तुम उसके अंदर यहाँ पे गए ना 3 फायदा हो सकता है। सबसे पहला फायदा ये कि उसके अंदर कमाल कमाल के ट्रेजर आइटम मिलते हैं, वही ट्रेजर आइटम जिससे तुम्हारा पावर और बढ़ेगा। सेकंड के बाद तुम वहाँ पे ढेर सारे बंदे मिलेंगे, उनके साथ फाइट करने से लड़ाई का एक्सपीरियंस यहाँ पे मिलेगा। तीसरा अगर बहुत ज्यादा लकी यहाँ पे रहना वो ड्रैगन का अंडा भी मिलेगा, ड्रैगन भी मैच्योर हो जाएगा और तुम्हारा पालतू बन जाएगा। अगर तुम बहुत ज्यादा लकी रहे तब जाके ये तीसरा वाला पूरा होगा। जो सुनना हमारा मैं कहता वो ये सुनने से कितना कूल यहाँ पे लगता, बोलो यार ये कब ओपन होने वाला, कब मुझे जाने का मौका मिलेगा? ये कहता मैंने बोला ना भाई लगभग हर 100 साल में एक बार यहाँ पे ओपन होता है और लगभग ना भाई 90 साल से ज्यादा गुजर चुका, तो ये 3 साल बाद ओपन यहाँ पर हो जाएगा। क्या ना लंबे समय से हमने यहाँ पे अपने किसी भी बंदे को भेजा नहीं है, क्योंकि आसपास के जो बाकी हमारे दुश्मन सेट है ना वो लोग भी अपने स्ट्रॉन्ग बंदे को भेजते हैं। हाँ तो उनके जो स्ट्रॉन्ग बंदे हमारे बंदे को घेर के मार डालते हैं, इसलिए कई 100 सालों से हमने भेजा नहीं है। लेकिन इस नाम अगर तुम जाना चाहते हो हम तुमको भेज सकते हैं। अब सामने से शेवलिन भी एक्साइटेड हो जाती है, कहते मैं भी अपने सीने के साथ यहाँ पे जाना चाहूंगी। तो इसकी मास्टर यानी फूलिंग टपली मारती है और कहती है शांत हो जाए यार, कितना बड़बड़ यहाँ पे करती है। ये भी कहती है शांत हो गई। सामने से DTN कहता सुनो मेरी बात, एक काम कर सकते हो भाई, वो ओपन होने से पहले अगर तुमने अपनी पावर इंप्रूव करके 7 लाख किलोग्राम यहाँ पे कर लिया ना, हाँ भाई मेरी ओर से पूरा परमिशन यहाँ पर है। जो सुंदर ये कहता फिर तो भाई मैं पूरी कोशिश करूंगा अपनी पावर उतनी इंप्रूव करने की। उसको यहाँ पे चेंज होता है ग्रेट सुप्रीम एल्डर पे, जो कि अपने डिसाइपल से यानी चूइंग से यहाँ पे 3 पील देता है और कहता भाई येलो पील, इसको पील ऑफ एपिफेनी कहा जाता है। तुम 3 पील यहाँ पे लोगे ना तुमको 3 एपिफेनी का पावर यहाँ पे मिलेगा, ये लेने का और ये अपनी पावर इंप्रूव करने का। और जैसे ये बैटल ऑफ ड्रैगन आयर यानी वो सिगरीम जिसके बारे में अपने DTN भी कह रहा था अपने मेकट से, वो ओपन होगा वहां पे जाने का और बवाल मचा देने का। समझ गए मेरे डिसाइपल? जो सुनते ये भी कहता या मास्टर समझ गया, आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करूंगा, इतना बोल के वहां से निकल जाता है। लेकिन इसका मास्टर कोई अच्छा आदमी नहीं था। एक दूसरा लड़का कहता भी है मास्टर भाई
ये आपने क्या कर दिया, आपने ये पिल उसको दे दिया, ये पिल खाने से अभी के लिए उसकी पावर हल्की सी बढ़ जाएगी, लेकिन फ्यूचर में आगे चल कर ना वो कभी भी खुद को बढ़ा नहीं पाएगा, तो ज्यादा खुद को डेवलपमेंट कर ही नहीं पाएगा। यानी स्टूडेंट ना आप उसको नल्ला बनाने वाले हो। जो सुनते ये कहते उससे मुझे क्या, सुनो भैया 100 साल में एक बार है ना ये सीरीज में अपीयर होता है, तो अभी के लिए अपनी पावर बढ़ा के चला गया और मेरे कुछ कमाल का आइटम यहाँ पे लेकर आ गया। बस ये आगे चल के बढ़े या ना बढ़े, नल्ला बने या हीरो बने, मुझे उससे क्या। वो डीट यानी यहाँ पे पागल है, उसके पास ना बस 100 साल यहाँ पे बचा कुछ है, तो अपनी उम्र बढ़ाने पे ना ध्यान देकर वो अपने डिसाइपल की बढ़ा रहा है। मेरे पास भी उम्र यहाँ पे बहुत ही कम बचा हुआ है, लेकिन मैं स्मार्ट यहाँ पर हूँ, मुझे डिसाइपल को कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो अपनी उम्र यहाँ पे बढ़ाना है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अभी के लिए जाए और कोई कमाल का आइटम वहां से लेके आ जाए। उसके बाद यहाँ पे चेंज होता अगले दिन, जहाँ पे हमारा मैं कटर वही अपने सेट में अपने माउंटेन के आसपास ना मच्छी आराम से पकड़ा था, पीछे से ना शेव इनकी चिल्लाने की आवाज आती, सीनियर मैनू बचा लो। ये भी देखते क्या मुसीबत में कौन तुमको परेशान कर रहा है, पीछे कुछ ऐसा देखता है जो देख के ये हिल जाता है। वो मुसीबत में थी लेकिन उसको कोई मार नहीं रहा था, उसकी जो मास्टर यानी फूलिंग है ना उसको लिक्विड में नहला रही थी और कहती है चुपचाप नहला रही है, कोई ऐसा वैसा लिक्विड नहीं है। इस लिक्विड को बनाने के लिए हमने ढेर सारी महंगी महंगी जड़ी बूटी इसके अंदर डाली है ताकि तुम्हारे जो फिजिकल पावर है ना वो बढ़े। आई नो हल्की सी तकलीफ होगी, सहल यार, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। ये कहती मगर मुझे कह को अकेले दिया जा रहा है, जो सीनियर यहाँ पर है क्या बोलते हैं शाओ यून हमारे मेकटा के बारे में कह रही है, उनको भी तो दे दो ना यार, उनको भी तो नहलाओ इसके अंदर। जो सुंदर सामने से ये कहते उसका टेंशन मत ले भाई, जो मास्टर यहाँ पर कोई और तरीका ढूंढ के सीनियर का यहाँ पे बढ़ा देंगे। तो मेरी डिसाइपल यहाँ पर है और मेरे को यही तरीका आता तेरा बढ़ाने का। हमारा मेकटा सोचता है कि हाँ भाई ये उसका मास्टर है तो उसका बढ़ा रही है, मेरा मास्टर भाई डीटीएन वो कोड़े लेकर आएगा, बोलेगा चलो भाई 500 कोड़े मारता हूँ ताकि तू भी यहाँ पे बढ़े। ना ना यार ऐसा नहीं चलेगा, सिस्टम से कहते सिस्टम क्या बोलते भाई नो एफिफेनी का पावर यहाँ पे यूज कर, और मेरा भी जो हल्का सा पावर है ना यहाँ पे हल्का सा पावर बढ़ा दे। हाँ तो सिस्टम यहाँ पे बढ़ा देता है, तो इनको भी एहसास होता है। ये भी कहती है सामने से फूलिंग की बॉय मानना पड़ेगा यार, ये तो बड़े कमाल के डायरेक्ट छू से यहाँ पे बढ़ गया। ये भी कहती है तो गलत बात है सीनियर, यार गलत बात है, उनका बैठे बैठे हो रहा है बिना कुछ किए। मुझे भाई इस लिक्विड के अंदर बैठ के एक तो भाई बदबूदार इतना यहाँ पर है, चिपचिपा इतना यहाँ पर है, ऊपर से बॉडी में जेल यहाँ पे रहा यार, मुझे इसमें नहीं बैठना, कूड़े यहाँ पे मारती है फूलिंग। वो कहती भाई सहना पड़ेगा तुझे, ये ले जल्दी से बैठ। वो भी चलाते सीनियर यार तू इसी तो बचा लो। हमारा मैं कट्टा भी कहता सॉरी मेरी जूनियर, में क्या ही कर सकता हूँ। मनी मन सोचता है कि भाई यही डिफरेंस होता है, जिसके पास सिस्टम है वो आराम से बैठ बैठ के कर सकता है, जिसके पास नहीं है उसको कोड़े खा के लिक्विड में ही बैठना पड़ेगा। सॉरी मेरी कोई गलती नहीं है। उसको यहाँ पे शीश होता कुछ दिन बाद, वो जो चुइंग नाम का लड़का यहाँ पे था ग्रेट डिसाइपल का, आई मीन ग्रेट हेल्डर का डिसाइपल, वो वापस वही पावर चेक रहता, मौका मारता, गोल्डन लाइट आती है जो कि लास्ट हमारे मैं कट्टे के टाइम पर आया था ना 1 लाख। हाँ तो वो सब लोग कहते माय गॉड तुम्हारा 1 लाख आ गया, नहीं भाई तुम भी है ना बॉडी रिफाइनिंग के पीक लेवल पे जा चुके, बहुत ही बढ़िया। आगे चल के ना तुम सन ऑफ गॉड शायद तुम ही नए वाले यहाँ पे बन जाओगे। पीछे से हमारा मैं कटर और प्लस उसकी जो टीम यहाँ पे थी शाओइन और फूलिंग, वो सब यहाँ पे आते। शाओइन कहती है इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई, जो मेरे सीनियर यहाँ पर है ना यार, मेरे सीनियर तो भाई तुमसे ज्यादा ग्रेट हो, तुमसे भी ना और ज्यादा समझो हाई लेवल पे जा चुके। ये कहती है अपने सीनियर के मारो गोली, तू मुझे बार बार नीचा दिखा रही है, तू बार बार मेरा मजाक उड़ा रही है, तू दिखा भी तेरा कितना पावर है। लास्ट टाइम कुछ 50,000 था ना, तो अभी कितना होगा 70 या मतलब 80 होगा मैक्स टू मैक्स, 60 यहाँ पर होगा, उससे ज्यादा थोड़ी ना होगा। ये कहती भाई तू भी ना हम जैसे बंदों को बहुत ही नीचा दिखाता है, अभी मैं तुझे बताती हूँ। इतना बोल के पूरे जोश में आगे बढ़ती है और मुक्का मारती है। इसका भी जो पावर यहाँ पे था ना, इसका भी पावर 1 लाख पे यहाँ पे जा चुका था, जो देख के पब्लिक कहती है ओ माय गॉड यार इसका भी पावर 1 लाख पे जा चुका है, जबकि ये भी नया नया यहाँ पर आई है। भाई नए नए बंदों को इतना ज्यादा पावर यार मानना पड़ेगा। सामने ऐसे कहते क्यों बोलती यहाँ पे बंद हो गई, 60-70 हजार पे कह रहा था, 1 लाख मेरा यहाँ पर आ गया, 1 दिन का टाइम दे दे तेरे से ज्यादा यहाँ पे चल जाएगा। सीनियर मैंने अपना पावर दिखा दिया, आप अपना पावर यहाँ पे दिखा दो। ये भी कहता है चलो भाई मेरी पावर दिखाने की बारी आ चुकी है, तो ये जाता है और ये जाके मौका मारने की जरूरत नहीं पड़ती है, दूर से ना अपने टेक्निक का हमला करता है और इसका भाई 3 लाख यहाँ पे चल जाता है। देखो भाई 2 लाख तो भाई नॉर्मल इसने 2 लेवल तक टेक्निक पहुंचा दी थी, और 1 लाख जो कि इसने सिस्टम में एफिफेनी की पावर यूज की थी, यानी टोटल 3 लाख हो जाता है। हाँ तो जैसे पब्लिक देखती है वो भी चौंक जाती है, ओ माय गॉड पिछले बार 1 लाख और डायरेक्ट यहाँ पे अब 3 लाख, इतना 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 जल्दी इतना इंप्रूव हो गया। हमारा मेकअप भी खुश है कि अभी ऐसा करने से भी मुझे सिस्टम है ना भाई रिवॉर्ड यहाँ पे देता रहता है, मुझे कुछ नहीं करना, बस अपना पावर शो करके सबको हिला देना है। तो ये भी पीछे से कहती है कि वाओ सीनियर तुसी तो ग्रेट हो। ये सामने से हमेशा यंग मास्टर कहती है, फूलिंग है ना हमारे मेकअप को सीनियर नहीं कहती, वो यंग मास्टर कहती है। तो ये भी कहती वाह यंग मास्टर मानना पड़ेगा, 3 लाख चले गए, बधाई हो मेरी ओर से। और मास्टर ने ना मुझे कुछ दिया था, ये कहते हुए कि जब ना भाई शायो यून ये 3 लाख पे उसका पावर चल जाएगा ना तो उसको वो सामान दे देना। ये भी कहता सच्ची में, चलो चलो यार मुझे दो जल्दी से, क्या देने को उन्होंने कहा था। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। क्या देगा भाई कोई वेपन जो कुछ अगले एपिसोड में मालूम चल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था फूलिंग बताते कि मास्टर ने ना आपको सामने से एक कमाल का आइटम देने का वादा किया था। जब वहां पे ना 3 लाख का पावर हो जाएगा तो ये भी कहता चलो मुझे दो। वो लेके जाते किसी कोने में और अपना कुछ पोर्टल वोटल जैसा ओपन करती है, अंदर से एक स्वॉर्ड यहाँ पे निकलता है। कहती भाई इसको कहते हैं ब्लैक आयरन स्वॉर्ड, जो कि बड़ा कमाल का स्वॉर्ड यहाँ पर है। ये स्वॉर्ड है ना सामने से मास्टर ने आपको देने बोला था। ये भी खुश हो जाता है, कहता है यस मेरी ओर से मास्टर को थैंक यू बोलना। लेकिन जैसे स्वॉर्ड उठाने की कोशिश करता ना, स्वॉर्ड यहाँ पे बहुत ही भारी था, नहीं उठा पाता। ये भी चौंक जाता, इतना भारी ये बताते क्योंकि आप अभी बॉडी रिफाइनिंग के डंपीक लेवल पे गए हो। लेकिन ये जो वेपन है ना QI गैदरिंग और साथ ही में उसके ऊपर जो डिवाइन ब्रिज स्टेज आता है ना, वो सारे बंदे यूज करते हैं क्योंकि एकलौता इसका जो है ना भाई वजन वो 1 लाख किलो यहाँ पर है और आपको ओवरऑल पावर यहाँ पे 3 लाख का है। तो भाई जाहिर सी बात है कि आपको उठाने में दिक्कत यहाँ पर होगा। मास्टर ने आपको ये देना इसलिए कहा था ताकि आप मेहनत करो, जितना जल्दी हो सके QI गैदरिंग के लेवल पे जाने की कोशिश यहाँ पे करो ताकि भाई ये वेपन उठाने के लायक यहाँ पे बनो। समझ गए? ये भी कहता है यहाँ समझ गया। मनी मन उसको बेइज्जती वाली फीलिंग आती है कि अरे यार ऐसा लग रहा है कि भाई मेरी बेइज्जती की जा रही है। डोंट वरी, जितना जल्दी हो सके और मिशन पूरा करके ना ढेर सारी FF कलेक्ट करके अपना लेवल अप कर लूंगा। उसके बाद यहाँ पे चेंज होता है पड़ोसी सेट में। हमारे सेट का नाम था होली लैंड ऑफ चाउस या चाउस होली लैंड। इसका नाम यहाँ पे था होली लैंड ऑफ बिगिनिंग। जहाँ पे खबर आती है सुनिए यार, ये जो हमारा पड़ोस वाला सेट है ना होली लैंड ऑफ चाउस, वहाँ पे कमाल का बंदा आया है जिसका नाम शायू ने, जिसने 9 बार यहाँ पे घंटा बजाया और DTN नाम का कोई एक एल्डर था, उसके अंडर में उसका डिसेबल बन गया। और अभी के लिए उसकी जो पावर यहाँ पर है ना, उसकी पावर 3 लाख किलोग्राम के जितनी बराबर यहाँ पर है। जो सुंदर सामने से ये लीडर भी कहता है क्या बात क्या सच्ची में यार, मतलब सच्ची में ऐसा कोई लड़का भी हो सकता है। काम करो 2-3 बंदों को लो और उस पर नजर रखो और जितना ज्यादा हो सके उसके बारे में पता करने की कोशिश करो। ये ऑर्डर वो सुप्रीम एल्डर को देता है तो सुप्रीम एल्डर भी कहता है अच्छा इतनी सी बात, अरे हो जाएगा डोंट वरी। तो ये जो सुप्रीम एल्डर यहाँ पे था ना वो ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि जो DTN है ना, DTN ने बहुत पहले पब्लिकली मेरी बेइज्जती यहाँ पे मारी थी, मुझे पब्लिकली नंगा करके छोड़ दिया था। मतलब सच्ची में नंगा नहीं किया था, मतलब पब्लिक के सामने बेइज्जती मारना हुई, नंगा करके छोड़ना वो कहावत कहता है। तो ये मनी मन सोचता है कि उसके डिसेबल को मार कर ना मैं बदला यहाँ पे ले लूंगा। उसका यहाँ पे चेंज होता कुछ समय बाद। तो यही जो सुप्रीम एल्डर है ना अपने साथ 2 डिसेबल को लेकर सेट में आ जाता है। सेट का जो अपने सेट का जो ग्रेट एल्डर यहाँ पे था वही लाल वाला जो कि अपने DTN को पसंद नहीं करता, उसके पास आता और कहता है हेलो सुप्रीम एल्डर जी यहाँ वाले कैसे हो, मैं आपसे मिलने के लिए यहाँ पर आ गया। देखो मैं आपसे यहाँ पे मिलने आया हूँ। ये भी एक तक कौन हो भाई, अरे तुम तो वन यहाँ पर हो, हमारे पड़ोस में जो सेट यहाँ पर है उसके भाई सुप्रीम एल्डर। बोलो यार इतने साल हो गए आज भी तुम यहाँ पे नहीं बदले, वैसे के वैसे यहाँ पर हो। ये भी कहता है यस मैं नहीं बदला और एक सेकंड यार मैं देख सकता हूँ तुम तो यहाँ पे हेवनली स्टेज पे जाने वाले बहुत ही जल्दी, तभी तो तुम अपने सेट के ना यहाँ पे गेट एल्डर हो। अरे बहुत ही बढ़िया, जान के अच्छा यहाँ पे लगा। तो दोनों जो डिसेबल साथ में यहाँ पर रहते ना मजाक उड़ा देते हो, कहते क्या ये ग्रेट एल्डर है और अभी तक ना हेवनली स्टेज पे गया भी नहीं है। लालत है भाई लालत है, तभी तो इतने सालों से ना इनकी हिम्मत ही नहीं होती किसी डिसेबल को ड्रैगन लायर के अंदर यहाँ पे भेजने की, क्योंकि इनको डर लगता है। नल्ले जो ठहरे इसको भी बुरा लगता है, कह रही है तो मुंह के ऊपर बेइज्जती मारे भाई, बोलने से पहले सोच वोच लिया करो। तो सामने से ये भी कहता है कि अरे नहीं नहीं यार मेरे डिसेबल के बात का बुरा यहाँ पे मत मानो, बस सच्चाई यहाँ पे बोलते हो, सच्चाई तो कड़वी बड़वी यहाँ पे होती है ना। वो कहते हुए मेरे से क्या बातचीत कर रहे हो, ये जो हमारे लीडर है ना लीडर से जाके मिलो। तो लीडर के पास उनको भेज देता। मनी मन सोचता भी मुझे सर्कुलेशन में जाके जितना जल्दी हो सके हेवनली स्टेज पे जाना पड़ेगा, बच्चे लोग मेरी बेइज्जती यहाँ पे मार देते हैं। तो ये लीडर से जाके मिलता है। लीडर भी कहता है यार आप लोग अचानक से हमारे सेट में कहे को ये बताता 2 काम के लिए यहाँ पर आए। सबसे पहला काम ये कि भाई बहुत सालों से ना आप कभी भी अपने मेंबर को नाम क्या बोलते हैं ये जो बैटल ऑफ ड्रैगन लायर है वहाँ पे नहीं भेजते, तो इस और किसी न किसी को प्लीज भेजिए। और सेकंड ये क्या ना भाई मैं अपने साथ 2 जूनियर को यहाँ पे लेकर आया हूँ, ये भी हमारे सेट के ना नए मेंबर है। ऐसा सुनने में आया है कि आपके सेट में भी ना कमाल के ना इस बार कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर आए, तो हम चाहते हुए आए हमारे जूनियर भी आए और आपस में फाइट वाइट यहाँ पे करे, देख ले भाई किसमें कितना एकदम जो सुंदर हमारे सेट वाले जाते बड़क और कहते माय गॉड इसका मेन टारगेट ये घमंडी सलाह हमको नीचे दिखाने के लिए यहाँ पर आया है। वो भी कहता नहीं मैं नीचे दिखाने यहाँ पे नहीं आया भाई, मैं तो बस चैलेंज यहाँ पे करने आया। क्यों भाई डर लगता है क्या, अरे छोटा सा तो चैलेंज यहाँ पे था, नहीं करना मत करो, हम मान लेंगे कि आप लोग डरपोक हो। तो अपने लीडर यहाँ पे कहता ओके ओके शांत हो जाओ। हाँ हमारे सेट में यहाँ पे नए कमाल के डिसेबल हैं, 3 जो सबसे कमाल के न जाओ उनको बुला के लेके आओ, और 3 जो अभी जो सबसे कमाल के हैं, एक हमारा मैकेट शायून, दूसरा भाई जो ग्रेट एल्डर का डिसेबल यहाँ पे था भाई क्या नाम था चूइंग, और साथ ही में अपनी शायोलिन, उन तीनों को बुला के लेकर आओ। तो कुछ समय बाद है ना वो तीनों यहाँ पे आ जाते हैं। तो जैसे वो तीनों यहाँ पर आते और ये अपना लीडर कहता भाई ये तीनों यहाँ पर आ गए शायोलिन चूइंग और साथ ही में शायोलिन, तो बोलो भाई तुमको क्या काम है, तो कैसे चैलेंज करोगे। ये भी कहते कैसे चैलेंज करेंगे, तुम दोनों आगे जाओ, तुम दोनों बताओ भाई कैसे कैसे करोगे। तो 2 थे, एक लड़का एक लड़की। यहाँ पर लड़की बताती है मियाओ टोंग मेरा यहाँ पे नाम है, और जितने भी बॉडी रिफाइनिंग स्टेज के बंदे आते नाम मतलब अपनी एक लिस्ट यहाँ पे रहती है, और जो बॉडी रिफाइनिंग स्टेज के बंदों की जो लिस्ट है ना उस लिस्ट में आप उन 10
10वें नंबर पर आती है और मैं लिख के बोल सकता हूँ कि इकलौते ही मैं ये तीनों को यहाँ पे हरा सकती हूँ। इससे सीनियर आपको फाइट करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो जो सुन के अपनी शेवलिन यहाँ पे भड़क जाती है, वो कहते क्या मैं 10वें नंबर पर आती है ना, और इतना घमंड तेरे अंदर है, बोलते ऐसे रही है जैसे कि बॉडी रिफाइनिंग पे पहले नंबर पर आती है। ये कहती भले पहले नंबर पे नहीं आती, लेकिन 10वें नंबर पे रहकर भी ना तुमको हराने की औकात तो यहाँ पे रखती हूँ। जो सुनते अपनी शेवलिन और भड़क जाती है और कहती बस बहुत हो गया, या बोलती बहुत ज्यादा है, तेरे बॉडी के अंदर तो इतनी पावर यहाँ पे नहीं होगी, आ जा। तो वो दोनों ना आपस में एक दूसरे के साथ फाइट वाइट यहाँ पे करने लग जाते हैं और कुछ देर तक इनका फाइट चलता है। तो सामने जो लड़की थी मियाओ टोंग, वो कहती बस इतना ही दम यहाँ पर है और पावर दिखा दिखा, बोलते तू भी बहुत रही थी, क्यों तेरे अंदर पावर नहीं है क्या? हमारा मेक कटर नोटिस करते कि भाई जो मेरी जूनियर यानी शेवलिन है ना बड़ी यंग यहाँ पर है, छोटी सी छोटी बात पर ना उसको गुस्सा आ जाता है। उसने एक दो बातें क्या बोली, गुस्सा आ गया, गुस्से में लड़ाई उसने चालू कर दिया। आई नो कमाल के टैलेंटेड स्ट्रॉन्ग लिखे शायद उस मियाओ टोंग के सामने टिक नहीं पाएगी, तो सच्ची में वैसा ही होता है। लड़ाई यहाँ पे कुछ देर और चलता है और मियाओ टोंग के सामने जीत नहीं पाती। वो स्वॉर्ड यहाँ पे निकाल कर ना हमारी शेवलिन के गर्दन पे लगा देती है और कहती है ले भाई तू हार गई और तू तो मेरे ऊपर एक छोटा सा भी अटैक नहीं कर पाई। ये कहती भाई मैं हार गई, लेकिन मेरे सीने के सामने तुम नहीं टिक पाओगे। ये भी कहती हाँ तुम्हारे सीने के सामने नहीं टिक पाऊंगी। बोल भाई कहाँ है तुम्हारा सीनियर, कौन यहाँ पर है? हमारा मेक कटर आगे जाता है और कहते मैं यहाँ पर हूँ और मेरी जूनियर शांत हो जाओ, गुस्सा मत करो, तुम्हारा बदला मैं यहाँ पे ले लूंगा। क्या ना भाई, मैं नहीं चाहता था तो एकदम कुतिया की मौत यहाँ पे हारे, इसके लिए सबसे पहले आगे मैं नहीं गया और अपनी जूनियर को यहाँ पे जाने दिया था कि तो उसको हरा के एटलीस्ट कुछ समय के लिए खुश हो जाए। ये भी कहती है कि वाह यार बातें बड़ी बड़ी करता है, अगर ऐसी हिम्मत यहाँ पर है ना तो वह जान ये अटैक करने को तैयार हो जाती है। हमारे मेक कटर ने जो टेक्निक यहाँ पे सीखी थी यार, जिसके लेवल 2 पे चल गया था, उसमें कमाल का डिफेंस फॉर्म भी आता है, यानी एक डिफेंस एक्टिवेट कर सकते हो, वही डिफेंस यहाँ पे एक्टिवेट कर लेता है, जिस डिफेंस को तोड़ पाना काफी मुश्किल था। तो सामने से ये भी नोटिस करते शेड भाई ये टेक्निक ये डिफेंस तोड़ पाना मेरे लिए मुश्किल रहेगा। बाकी जो दूसरा लड़का है ना वो भी नोटिस करते कि हाँ मैंने ये टेक्निक डिफेंस के बारे में सुना है, मुश्किल होगा, आई डोंट नो भाई मियाओ टोंग शायद नहीं तोड़ पाएगी। सामने से मियाओ टोंग के पास जितना दम हो सके उतना दम यहाँ पे लगा के हमला करती है और नहीं टूट पाता शील्ड। लेकिन सामने से अपनी जो थी ना भाई शेवलिन, उसको भी टेंशन हो रहा था, वो भी कहते सीनियर कम ऑन कर सकते हो, ये पूरा जोर लगा रही कि भाई टूट जा टूट जा टूट जा टूट जा, नहीं टूट रहा था। तो सामने से हमारा मेक कटर कहता भाई क्या हुआ, नहीं टूट रहा, रुक मैं पावर दिखाता हूँ, इतना बोल के अपने डिफेंस लेके आगे बढ़ता है। तो उसका स्वॉर्ड यहाँ पे संभाल नहीं पाता, वो अपने स्वॉर्ड से हमला कर रही थी डिफेंस को तोड़ने के लिए, तो उसका जो स्वॉर्ड है ना संभाल नहीं पाता और स्वॉर्ड के टुकड़े हो जाते हैं। ये भी चिल्लाते कि अरे 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 ये क्या हो गया भाई, मेरा स्वॉर्ड तो यहाँ पे टूट गया। सामने से हमारा मेक कटर कहता क्यों हार गई ना, ये कहते भाई मैं क्या घंटा आ रही, या तुम सब नल्ले बेरोजगार यहाँ पर हो, अगर हिम्मत यहाँ पे थी ना डायरेक्ट आकर तुझे फाइट यहाँ पे करना चाहिए था, लेकिन तूने डायरेक्ट फाइट यहाँ पे नहीं की, अपने डिफेंस के पीछे छुपा हुआ था। अगर तू डायरेक्ट ऐसा फाइट करने आएगा ना हैंड टू हैंड, तू मेरे सामने कभी भी टिक नहीं पाएगा। जो सुनता हमारा मेक कटर कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, हैंड टू हैंड नहीं टिक पाऊंगा, तो ये लो आगे यहाँ पे बढ़ता है, अपना मुक्का तैयार करके उसके पेट पे जोर से मारता है और एक ही मुक्के में उसकी बैंड बजाती है। जो लड़का यहाँ पे था दूसरा उसका सीनियर, वो संभाल तो कहते मेरी जूनियर आ रही हो के, ओ लड़के भाई तू अपनी औकात से बाहर यहाँ पे मत जा, या जब तू उसको हरा ही दिया था अपने डिफेंस से तो वापस अटैक करके किया जानबूझ के परेशान करने के लिए निर्दय आदमी। वो कहता नहीं मैं तो अटैक करने वाला नहीं था भाई, इसने बोला ना कि भाई हिम्मत यहाँ पर है तो हैंड टू हैंड फाइट करो, हैंड टू हैंड हरा नहीं पाओगे, मैंने हैंड टू हैंड करके लड़ा दिया मतलब हरा दिया। हाँ तो इसने बोला तो ही मैंने किया, मैंने खुद से नहीं किया। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारे मेक कटर ने जो लड़की यहाँ पे थी ना एक ही मौके में हरा दिया था, मुंह से खून उनकी उल्टी भी करवा दी थी। जो देख लड़का भड़क जाता है, कहता यार तूने जब पहले हरा दिया था तूने फालतू में इसके ऊपर अटैक काहे को किया। वो कहता उसने खुद बोला कि भाई 1 to 1 फाइट कर लो हाथ से हाथ, तुम जीत नहीं पाओगे, तो मैंने हाथ से हाथ फाइट कर लिया, हार गई। तो भी लड़के को आ जाता गुस्सा कि बस बहुत हो गया भाई, अगर ऐसी बात है ना आ जा भाई 1 to 1 है ना मेरे साथ यहाँ पे फाइट कर ले, मैं तुझे ना कुत्ते की मौत यहाँ पे हराऊंगा। जो सुनता हमारा मेक कटर कहता यार मैंने पहले से फाइट यहाँ पे कर लिया है और अब मैं थक चुका हूं, तो मुझे दूसरा फाइट करने का मूड यहाँ पे नहीं है। और सुन भाई इरेटेल्डर के डिसाइपल चूइंग, तू कब से बैठ के तमाशा देके जा रहा ना, तू आगे जा और तू यहाँ पे फाइट कर ले। सामने से ये लड़का भी कहता अच्छा भाई मुझे कोई भी चलेगा, बस कोई मुझे फाइट करने वाला चाहिए। उसका मुंह यहाँ पे निकल जाता डर के हमारे चूइंग का कि शिट यार इसने जानबूझ के ऐसा किया। सामने जो अपोनेंट यहाँ पर है यार बड़े गुस्से में लग रहा है यार, पहले से गुस्से के चक्कर में और उसकी पावर यहाँ पे बढ़ चुकी है, एक अटैक में कहीं मेरी धजिया यहाँ पे ना उड़ा दे। वो लड़का भी कहता है कि चल बेटे जल्दी से आ जा भाई, तेरी बैंड बजाऊंगा, इसकी तो फट रही थी। तो ये भी कहता भाई तेरी फट रही है, वो कहता कि ना ना मेरी नहीं फट रही है, मनी मन सोचता जानबूझ के, शायोलिन ने जानबूझ के मुझे फंसा दिया। तो अपनी ये शायोलिन भी समझ जाती है कि यार सीनियर क्या आपने उसको फंसाया है, अब इसकी तो धजिया उड़ जाएगी। ये भी कहता इससे कहते दिमाग से खेलना, तुम यहाँ पे पागल कहीं की दिमाग लगाती नहीं, छोटी सी छोटी बात पे गुस्सा कर जाती हो। ये भी कहती सॉरी सीनियर अगली बार ना ध्यान दूंगी। जो अपना लीडर यहाँ पे था ना, लीडर भी समझ जाता कि मानना पड़ेगा, शायोलिन यहाँ पे ना बहुत ज्यादा
समझदार है, क्या उसने ना अपने साथी को यहाँ पे फंसाया है। उसके बाद ना भाई अब सामने से ये भी फाइट करने को तैयार था। मन ही मन सोचता सब लोग देख रहे हैं, ऐसे में पीछे हटूंगा ना नाम यहाँ पे बदनाम हो जाएगा, इसलिए लड़ाई करने के लिए जैसे हमला करता है ना, सामने से जो लड़का था वो लाइटनिंग पावर यूज करता है, एक ही अटैक करता है, एक ही अटैक में ना धजिया उड़ जाती है चुईंग की। हाँ, एक ही अटैक में इसकी जो लाइटनिंग की पावर है ना, ये लोग भी नोटिस करते हो, कहते हो माय गॉड स्पेशल लाइटनिंग बॉडी। दुनिया में बड़े कमाल कमाल के स्पेशल बॉडी होती है, उसमें से ना एक लाइटनिंग बॉडी भी आती है जो कि बड़े रेयर होते हैं, बहुत ही कम बंदों के पास ऐसी होती है। इस लड़के के पास भी हम तो पता लगा सकते कि जो ये जो लेवल है ना, उस लेवल के ऑलमोस्ट पीक पे चल चुका रहेगा, और जो भी है ना बॉडी रिफाइनिंग का लेवल जिस लेवल पर है उसमें 10 नंबर पर लड़की आती है, तो ये भी 8 या 9 पे तो होना चाहिए। अपने लीडर भी देखता हूँ, माय गॉड लड़का भी स्पेशल है, 9 नंबर या 8 नंबर पर आता है, और लाइटनिंग बॉडी भी है, यानी मानना पड़ेगा हमारा मेन कट भी देख के हल्का सा चौकता, लाइटनिंग बॉडी, तो ये है इसकी स्पेशल खास बात। तो ये लड़के को देख सकते भाई चुईंग की इतनी बैंड बज जाती है कि भाई बेहोश वहीं पे हो जाता है। इसका जो था भाई मास्टर वो गेट रेल्डर, उसको भी लालच होता है कि शीट भाई कितना बेकार मेरा डिसाइपल, यहाँ पर उसको उठाता है और उठा के ना भाई दूर आसमान में यहाँ पे फेंक देता है। जो अपना लीडर है ना, वो जो सुप्रीम एल्डर यहाँ पर आया था भाई दूसरे साइड वाला, उसकी तारीफ करता है, वाह यार मानना पड़ेगा आपके डिसाइपल के पास तो यहाँ पे इतनी कमाल की लाइटनिंग बॉडी भी है। ये भी कहता है अरे नहीं यार, ये बस एक किंग डिवाइन बॉडी जो कैटेगरी ना उस कैटेगरी से बिलोंग करता है, हमारे पास तो सुप्रीम बॉडी जो कैटेगरी ना उस कैटेगरी से बिलोंग करने वाले भी बंदे हैं। जो सुनते अपने लीडर चौक जाते, क्या सुप्रीम डिवाइन बॉडी कैटेगरी से बिलोंग करने वाले भी बंदे की बॉडी ऐसा है आपके पास, ये बोलो यार कौन सा है। तो ये बताता है स्पेस एंड टाइम डिवाइन बॉडी, जो कि ना 4थे नंबर पर यहाँ पर आती है, वो यहाँ पर है। जो सुनते सारे एल्डर और भी चौक जाते, ओ माय गॉड स्पेस एंड टाइम डिवाइन बॉडी, हमने सुना ये बॉडी जिसके पास होती है ना वो स्पेस को टाइम को ना काफी अच्छे से कंट्रोल कर सकता है। जितना ज्यादा उसका पावर बढ़ेगा, जितना ज्यादा उसकी बॉडी की पावर बढ़ेगी ना, उतना ही ज्यादा अच्छे से स्पेस और टाइम की पावर को कंट्रोल कर सकता है। मानना पड़ेगा साले यहाँ पे बहुत ही ज्यादा लकी है। हमारा मैं कटा याद करता है, मुझे याद है मेरे मास्टर DT ने बताया था दुनिया में कमाल कमाल की बॉडी होती है, वो बॉडी भी ना अलग अलग कैटेगरी यानी अलग अलग लेवल में यहाँ पे डिवाइड होता है। जो यहाँ पे सबसे पहले आती है किंग बॉडी, उसके बाद यहाँ पे आती है भाई डिवाइन बॉडी, एंड देन सबसे ऊपर आती है सुप्रीम डिवाइन बॉडी। और ये जो स्पेस और टाइम की जो डिवाइन बॉडी है ना, वो भी सुप्रीम डिवाइन बॉडी के कैटेगरी में यहाँ पर आती है। और जो भी सुप्रीम डिवाइन बॉडी आते हैं ना, उसमें भी कोई एक या दो नहीं बल्कि टोटल 10 यहाँ पर होता है, जिसमें से 10 में जो 4थे नंबर पे स्पेस एंड टाइम डिवाइन बॉडी है ना, ये उसके बारे में बात यहाँ पे कर रहे। तो ऐसे बंदे के साथ ना फाइट करना सच्ची में काफी ज्यादा मुश्किल होता है। खाली ऐसे के साथ नहीं बल्कि जिसके पास सुप्रीम डिवाइन बॉडी है ना, उसके साथ ही फाइट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल यहाँ पे हो जाता है। उसको यहाँ पे आते हैं वो उसी लड़के की ओर, ये लड़का भी कहता है चलो भाई तुमने कहा था आराम करने दो, जब तक उसके लिए फाइट करो, उसके साथ मैंने फाइट कर लिया, तुमने आराम कर लिया सीनियर। ये भी कहता है हाँ मेरे जूनियर मैंने आराम कर लिया, इसलिए मैं भी फाइट करने को तैयार हूँ। उसको गुस्सा आता है कि भाई मैंने तो ताना मारने के लिए इसको सीनियर बोला, इसने डबल मुझे ताना मार दिया जूनियर बोलकर, गुस्से के मारे ना और जोर से अटैक यहाँ पे करता है। तो हमारा मैं कट अभी जो शील्ड यहाँ पे था ना भाई अपना टेक्निका वो एक्टिवेट करता है और अटैक यहाँ पे ऐसा पूरा रोक लेता है, सह लेता है। तो जैसे अटैक यहाँ पे सहता है ना, तो कुछ समय बाद वो शील्ड भी तोड़ देता है। हाँ, तो हमारा मेन कट अभी समझ आता भाई मानना पड़ेगा सच्ची में कोई एरा कह रहा ना तो कह रहा है यहाँ पे नहीं है, टैलेंटेड है, जीनियस यहाँ पर है स्पेशल बॉडी वाला। उसके बाद भाई फाइट वाइट होती जाती है, एक दूसरे को मारे जा रहे मारे जा रहे मारे जा रहे और मारे जा रहे, कभी ये मारता कभी वो मारता, कभी वो डॉज करता कभी ये डॉज करता है। सारे एल्डर यहाँ पे देखते हैं, वो भी देखते हो माय गॉड जो मैच है ना ऑलमोस्ट यहाँ पे बराबर चल रहा है, हेड टू हेड फाइट हो रही है। आई डोंट नो कौन जीतेगा। तो हमारे सेट वाले को लगता है कि शायद प्लीज जीत जाए, जो दूसरा यहाँ पर आया था उनको तो लगता है कि नहीं भाई जो दूसरा लड़का यहाँ पर वही जीतेगा। उसके बाद ने दोनों एक दूसरे पे एकदम जोरदार एक फाइनल अटैक यहाँ पे करते हैं, जिस अटैक से दोनों में से कोई हारता भी नहीं कोई जीतता है। हमारा मेक कट एक साइड यहाँ पे आता है, दूसरा वो साइड चल जाता है। हाँ, तो दूसरा बंदा कहता है भाई अभी भी खत्म यहाँ पे नहीं हुआ है, जिंदा है और अभी भी लड़ सकते हैं, इतना बोल के अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। तो हमारा शायून वो भी कहता है जिंदा हम भी है और लड़ने के लायक हम भी यहाँ पे बचे हुए, तो ये भी अटैक करते हैं। और अभी भी इनका जो फाइट है ना कंटिन्यू हुए, तो फाइट करते करते एल्डर लोग नोटिस करते हैं कि वाह यार फाइट तो यहाँ पे बराबर चालू है, लेकिन जो हमारा मेक कटर है ना उसके अब जीतने के ज्यादा हाई चांसेस यहाँ पर हो गए, क्योंकि आई नो सामने जो बंदा है वो लाइटनिंग बॉडी उसके पास है। जो लाइटनिंग बॉडी का जो मेन ध्यान है ना स्पीड पे यहाँ पे रहता है, वो तुम्हारी बॉडी को ज्यादा पावर नहीं देता, बस तुम्हारी बॉडी को स्पीड यहाँ पे देता है। और स्पीड तभी काम आता है जब दुश्मन के साथ ना बड़े एरिया में फाइट वाइट करते हो, जहाँ पे अटैक से ज्यादा ध्यान है ना भागने पे रहता है। लेकिन इस बार है ना छोटे से एरिया में अटैक पे ज्यादा ध्यान दे रहे, तो जाहिर सी बात है कि स्पीड उतना काम नहीं आएगा। हाँ, तो जाहिर सी बात है कि उसके हारने के चांसेस यहाँ पे ज्यादा बढ़ चुके हैं। हमारा मेकट अभी अटैक करता है, इस बार अटैक ना ज्यादा कर उसी लड़के को लगता है, वो लड़का भी नोटिस करता है कि एक सेकंड में नोटिस कर सकता हूँ इसने काफी सारे सुपीरियर लेवल के जो कॉम्बैट यानी लड़ाई के स्किल होते हैं ना उसने मास्टर कर लिया। इतना जल्दी इतने सारे कैसे मास्टर कर लिया, ये सब इतना मैं जल्दी नहीं कर पाया हूँ। इस स्पीड का मामला होता पक्का जीत जाता है, लेकिन इस मामले में भाई मुझे भी अब उतना आसान नहीं लग रहा। हाँ, तो वैसे लगातार फाइट वाइट यहाँ पे चलती रहती है। अपना लीडर भी नोटिस करता है कि वो यार लगता है हमारे शायद ने ढेर सारे हाई लेवल के कॉम्बैट स्किल ने काफी जल्दी सीखे, अच्छे से मास्टर कर लिए। दूसरा एल्डर कहता है मानना पड़ेगा ऐसा ही ऐसा वैसा जीनियस नहीं, इसने भी 1-2 बार नहीं बल्कि 9 बार
4 घंटा बजाया था। अपना जो ग्रेट एल्डर था ना उसको तो जलन वलन हो रही थी, लेकिन वो भी हल्का सा खुश था कि जीतेगा तो हमारे सेठ का नाम बदनाम नहीं होगा। तो सामने वाला जो सुप्रीम एल्डर था ना वो कहता है क्या तुम्हारा बंदा जीतेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। ध्यान से लड़ाई पे देखो यार, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुआ, हमारा साथी अभी भी यहाँ पे जिंदा है और अभी भी यहाँ पे लड़ सकता है। तो सामने ध्यान से यहाँ पे देखते ना, हाँ तो उसके पास लाइटनिंग बॉडी यहाँ पे थी, जो लाइटनिंग बॉडी थी ना वो उसको कहीं ना कहीं से तो भी एडवांटेज यहाँ पे देती है, जिसके लिए अभी भी लड़ाई खत्म नहीं हुआ और अभी भी ना उतना कंफर्म नहीं हुआ है कि अभी हमारा मेकेटर शायद वो नहीं यहाँ पे जीत जाएगा। वो भी कहता देख ले बेटा, हिस्ट्री में लिखा हो कि जब जब फाइट यहाँ पर हुआ ना स्पेशल बॉडी वाला बंदा जीता, स्पेशल बॉडी मेरे पास ही है, तो ये भी लड़ाई है ना मैं ही यहाँ पे जीतूंगा। इतना बोलकर ना सोच से पावर से अटैक करने को तैयार था। हमारा मेकेटर फिर से अपना जो शील्ड है ना वो ऑन कर लेता है और रोकने को तैयार था, लेकिन क्या वो बंदा टेलीपोर्ट के बाजू में आ जाता है, क्योंकि वो उसका स्पीड यहाँ पे और टेलीपोर्टेशन कहीं ना कहीं स्पीड पे बेस यहाँ पे होता है। साइड से हमला करने वाला था, हमारा मेकेटर भी देख के चौंक जाता है, करे बाप रे साइड से हमला करने आ रहा है, मुझे मालूम नहीं चला। लेकिन साइड का जो हमला ना डॉज कर लेता है और कहता है वेल मानना पड़ेगा यार तुम्हारा ये जो है ना बॉडी इंटरेस्टिंग है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर आ जाओ। वापस से फाइट हो रही थी, उनका सुप्रीम एल्डर कहता है भाई मैंने पहले से कह दिया था, ये ऊपर से लिखा हुआ है कि जिसके पास स्पेशल बॉडी वही जीतेगा। हाँ तो भाई जो मेरा बंदा ना मेरा बंदा ही जीतेगा। हमारा मेकेटर कहता है कि भाई ऊपर वाले ने जो लिखा है ना कई बार बदल देता नीचे वाला, तो आज भी नीचे वाला बदलेगा, यानी स्पेशल बॉडी वाले को मैं हराऊंगा। इतना बोल के ना अपने सिस्टम से कहते सुनो भाई जो एपिफेनी का पावर है ना वो यूज करो और जो मेरा टेक्निक था ना उसको और भी ज्यादा इंप्रूव यहाँ पे कर दो। तो वो एपिफेनी का पावर यूज किया जाता है और टेक्निक इंप्रूव कर दिया जाता है। ये हुई ना बात, एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो देखते भाई अब क्या होती है लड़ाई में। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेकेटर अपने सिस्टम में एपिफेनी की पावर यहाँ पे यूज करता है और अपने जो स्किल है ना और यहाँ पे इंप्रूव कर लेता है। और जो लड़का यहाँ पे था लड़का कहता है बेटे अब तू तो गया भाई, तू अब बिल्कुल भी जीत नहीं सकता, मेरा जो स्पीड यहाँ पर है ना मैं तुझे अपने स्पीड का पावर यहाँ पे दिखाता हूँ। तो सामने से मालूम में क्या करता है, वो इतना जोर से यहाँ पे भागता है कि उसके ढेर सारे क्लोन ढेर सारी इल्यूजन यहाँ पे तैयार हो जाते हैं। वही कहता है अगर हिम्मत यहाँ पर है ना रियल वालों को यहाँ पे पता लगा के दिखा। तो ये हमारा मेकेटर ना रियल वाले के बारे में पता लगा भी लेता है और रियल वाले का हाथ यहाँ पे पकड़ लेता है। जो देखते हो सामने से आता है चौकी, भाई मैंने अभी अभी बोला कि रियल वाले को पकड़ के दिखा, इसने एक बार में पकड़ लिया। हमारा मेकेटर मनी मन सोचता है जब तक मेरे पास ये सिस्टम है और जब तक मेरे पास है ना ये एपिफेनी की पावर है, कोई चाह के भी ना मुझे हरा यहाँ पे नहीं सकता। और एपिफेनी का एक दूसरा मतलब है ना इनलाइटमेंट भी होता है। इनलाइटमेंट को शॉर्टकट में समझे तो ज्ञान, किसी भी स्किल का किसी भी चीज के बारे में ज्यादा ज्ञान मिलना। हाँ तो पब्लिक भी ऐसा जाती है चौकी एक सेकंड लड़ाई के बीच में इसको अचानक से इनलाइटमेंट मिल गया क्या, और ऐसा कैसे हो सकता है। वो लड़का अभी भी ऐसा सैड नहीं हुआ था, ये भी कहता भाई क्या हो गया अगर तूने मुझे पकड़ लिया तो मेरे पास स्पेशल बॉडी है, इसके लिए मैं लंबे समय के लिए लड़ाई कर सकता हूँ। तेरे पास स्पेशल बॉडी नहीं है, तू तब तक बहुत थक चुका रहेगा और तेरे पास तो मेरी जितनी पावर भी बची ही नहीं रहेगी। जो सुनता हमारा मैं कहता यस ये बात तुमने एग्जैक्टली ठीक बोला, मेरे पास ना तुम्हारी जितनी पावर यहाँ पे नहीं बची है क्योंकि मेरे पास ना तुमसे ज्यादा पावर बची है। इतना बोल के जोर से मुक्का मारता है और एक ही मुक्के में उसकी धजिया उड़ती है, खून वून की उल्टी होती है और नीचे ढम से यहाँ पे गिर जाता है। उसकी जूनियर वही लड़की आती है मियाँ टोंग और कहते सीनियर और ये ओके आप ठीक हो ना यार, आपकी हालत भी मेरी जैसी हो गई, आप तो बदला लेने गए थे यार, खुद की कुटाई आपने करवा ली। तो ये भी कहता मैं जूनियर टेंशन ना लो, मैं जिंदा हूँ और मैं मरूंगा बिल्कुल भी ना। सामने से ये सभी देखते कि वो यार ये क्या बात हुई। ये जो सुप्रीम एल्डर यहाँ पे था ना दूसरे साइड वाला वो हमारे मेन कटे से मैं कैसे यार तूने ये कैसे यहाँ पे कर लिया। ये कहता क्योंकि मुझसे ज्यादा स्मार्ट हूँ, ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ और एंड टाइम पे ना मुझे इनलाइटमेंट यहाँ पे मिल गई थी जिसने मुझे ज्यादा सपोर्ट यहाँ पे किया। अगर एंड टाइम पे मुझे इनलाइटमेंट यानी एपिफेनी नहीं मिली रहती हाँ तो शायद मैं बिल्कुल भी ना हरा यहाँ पे नहीं पाता। तो ये भी सोचता यानी देखा जाए तो ये बंदा ना अपने टैलेंट से ज्यादा अपने लक पर डिपेंड था, लक यहाँ पे अच्छा था। वो जो लड़का जो हारा ना वो भी मनी मन सोचता है कि मुझे मालूम होता है इसको इनलाइटमेंट यहाँ पे मिल गया तो एंड में जो मैंने 2 अटैक यहाँ पे किए थे ना वो 2 अटैक नहीं करता, मुझे लगा भी नहीं होगा, मैं थोड़ा एटीट्यूड यहाँ पे दिखा रहा था और कूल तरीके में लड़ाई करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन उससे कूल ने मेरा फुल यहाँ पे बना दिया। अपना लीडर कहता हूँ ठीक है भाई आप हमको इन्वाइट भेजने आए थे ना, क्या बोलते भाई ड्रैगन बैटल लायर में आने के लिए हम यहाँ पर आएंगे। वो भी कहते यस 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 आपको आना पड़ेगा, वहां पे आपको देख लेंगे। वो लोग निकल जाते। हमारे लीडर हमारे मेन टेस्ट से कहता वो यार मानना पड़ेगा आज ये कांड करके ना तूने हमारा और हमारे सेठ का नाम है ना गर्व से ऊंचा कर दिया। ये भी कहता अपने सेठ के डिसाइपल यहाँ पे बन गया तो सेठ का नाम ऊंचा करना ये मेरी जिम्मेदारी यहाँ पर हो चुकी है। वो भी कहता गुड 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 बहुत ही ज्यादा बढ़िया। हाँ तो मैं क्या कह रहा था कि आगे चल के जब ड्रैगन बैटलफील्ड लायर में जाया जाएगा ना तो वो लोग भी यहाँ पर आएंगे, तो वो लोग के साथ ना अब तेरी दुश्मनी समझ हो चुकी है, वो तेरे पीछे पड़े रह जाएंगे तो थोड़ा संभल के ध्यान देना। ये भी कहता टेंशन ना लो,
उनमें से कोई भी बीच में यहाँ पर आया ना तो अगली बार सबकी जान ही निकाल लूंगा। ये लोग कहते हैं यार मैं संभल के रहने के बारे में कह रहा हूँ, ये जान निकालने के बारे में कह रहा है। उतनी भी अभी औकात नहीं हुई है जो डायरेक्ट जान निकाल लोगे। सामने से लीडर कहता है चलो भाई आज का काम यहाँ पर हो गया, तुम यहाँ से जा सकते हो। हमारा मेकट अभी वहां से निकल जाता है। रास्ते में ना सामने से ये कहती है कि भाई सारी बातें आप काय को नहीं बता देते। हम मैंने ये बोला कि मेकट उनको बता दिया कि उसको इलाइटमेंट यहाँ पे मिली थी। मेकट ने ये नहीं बताया था, मेकट ने ये कहा था कि भाई मैंने अपना पावर पहले से छुपा लिया था, मेरा पावर पहले से ज्यादा हाई यहाँ पे था। तो ये कहती है तुम बता काय को नहीं देते कि भाई तुमको इलाइटमेंट यहाँ पे मिल गया है। तो ये सामने से कहता है कि वेल नहीं यार, क्योंकि उनके बीच में जो हमारे मास्टर डीटीएन है ना, उनके बीच में दुश्मनी यहाँ पे चलती रहती है, तो भाई हम सामने से उसको नहीं बताएंगे कुछ भी। तो ये भी कहती समझदार हो जी। उसके बाद सीन तो दूसरे सुप्रीम बिल्डर पे जो कि अपने दोनों के साथ वापस जा रहे थे। हाँ तो लड़के कहते सॉरी मास्टर यार कि मैं हार गया, मैंने निराश आपको कर दिया, मुझे माफ मत कीजिए, मुझे सजा दीजिए। जो सुंदर सुप्रीम बिल्डर कहता ना यार सजा की क्या बात है, मेन गलती उस लड़के की थी। वो उस लड़के ने अपना जो पावर छुपाया और एंड में जो उसने पावर दिखाया ना वो देख के चौंक गया। यार सुनो मेरी बात, यार इतने कम उम्र में इतने कम टाइम के अंदर ना कोई इतने कमाल की स्किल मास्टर कर ही नहीं सकता, इस लेवल पे इतने कम टाइम के अंदर जा ही नहीं सकता। अब इसके पीछे दो ही रीजन हो सकते हैं, या तो कुछ ज्यादा जीनियस कुछ ज्यादा टैलेंटेड यहाँ पर हो, या तो वह कमाल का जो इलाइटमेंट पील होता है ना उसने वो पील यहाँ पे लिया होगा। पीछे से ये कहते हैं इलाइटमेंट पील, यार ये पील ऐसा यहाँ पर जो बंदों का फाउंडेशन यहाँ पे डैमेज कर देता है, यानी उसका फाउंडेशन डैमेज हो चुका है। यह सच्ची में कोई टैलेंटेड जीनियस नहीं है, बस पील ले लेकर अपनी पावर यहाँ पे बढ़ा रहा है और उसका फाउंडेशन डैमेज करके क्या फायदा होगा। एंड में अगर जिसका फाउंडेशन डैमेज हो जाता ना वो कभी भी ज्यादा अपना लेवल अप नहीं कर पाता। ये कहते हुई तो यार मेरे ख्याल से सेट वाले ना उसके बारे में उतनी परवाह नहीं करते, वो बस उसका फाउंडेशन पिल खिला खिला कर ना अभी के लिए जितना हो सके उतना स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बना रहे, जिससे फाउंडेशन डैमेज हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता। और जैसे ड्रैगन बैटल लायर ओपन होगा ना वहां पे भेज के उससे सामान यहाँ पे मंगाएंगे, जैसे सामान मिल जाएगा इसको धक्के मार के बाहर निकाल देंगे। सेड वाले ना उसके साथ पक्का ऐसा करने के बारे में सोच रहे हैं, ऐसा करने के बारे में सोच तो रहे हैं, लेकिन हमारे मेकट के साथ नहीं। और जो ग्रेट एल्डर है ना वो अपने डिसाइपल के साथ ऐसा करने के बारे में सोच रहा है, जो कि हमने पिछले एपिसोड में देखा भी था। लेकिन ये दोनों जो थे ना दोनों विश्वास कर लेते हो, कहते हैं वो यार सच्ची में इनका जो होली लैंड है और चाउ से ना काफी बर्बाद हो चुका कि ये लोग इतना बेकार बेकार तरीका यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो ये सुप्रीम एल्डर कहता हाँ लेकिन इनका यही तरीका है, तो बाई चांस तुम जैसे अंदर जाओगे जैसे इनके साथ मुलाकात होगी ना घेर के इसको जहां से मार डालना, इसको जैसे जहां से मारोगे तो वो लोग जो करना चाहते हैं ना वो भी नहीं कर पाएंगे, इनको और भी नुकसान होगा। ये दोनों कहते ओके ठीक है। उसके बाद सीन हमारे मेकट पे जो कि अपने मास्टर के साथ बैठा हुआ था डीटीएन के साथ। डीटीएन कहता बोलो यार दूसरे सेट के भाई जीनियस लोग के साथ मिले थे, कैसा एक्सपीरियंस यहाँ पे रहा। ये कहता मानना पड़ेगा भाई उनके पास स्पेशल बॉडी भी है, तो यानी वो लोग तो सच्ची में स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है। जो दो बंदे आए थे, एक 9वें नंबर पे था एक 10वें नंबर पे था, अपनी जो लेवल के जो बंदे लोग ना उसके लिस्ट में जो सुंदर सामने से अपना डीटीएन भी कहता गुड। ये बात उन्हें एग्जैक्टली यहाँ पे ठीक बोला। मैंने सुना भी लाइटनिंग बॉडी वाला बंदा भी आया था। ये कहता यार मास्टर लेकर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत जल्दी मैं भी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बनूंगा, स्ट्रॉन्ग बन कर ना इनसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा। ये कहता यस देखो तू स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बनेगा, मुझे पूरा विश्वास है, लेकिन दुश्मनों को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट ना करने का, और ऐसे बंदों को जिनके पास ना स्पेशल बॉडी होती है उनको तो बिल्कुल भी नहीं करने का। मैंने तो सुना उनके सेट में कोई सुप्रीम डिवाइन बॉडी वाला भी बंदा है स्पेस और टाइम का जिसके पास है पावर। ये कहता यस 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 उसने बोला यहाँ पे था। हाँ तो सच्ची मैंने फाड़ कर लिया, मैंने देख लिया कि जिसके पास डिवाइन बॉडी होती है ना उनको कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करने का। मुझे ये बात बताओ मास्टर, ये जो भी है भाई टाइम और स्पेस का डिवाइन बॉडी का पावर वाला यार थोड़ा स्ट्रॉन्ग है क्या, इसके बारे में हल्का सा डिटेल में ज्ञान बताओगे क्या। जो सुंदर डीटीएन कहता है कि हाँ भाई मैंने सुना है, मैंने कभी सामने से फाइट नहीं किया, लेकिन मैंने सुना है कि ये जो भी बंदा है ना उनके सेट में ये टाइम स्पेस की पावर यहाँ पे कंट्रोल कर सकता है, उसको अच्छे से मैनिपुलेट कर सकता है। और मालूम है कैसे करेगा, तुम यहाँ पे फाइट कर रहे हो, तुम्हारा जो स्पीड है ना या तो 10 गुना स्लो कर देगा या तो जो अपना स्पीड है ना वो 10 गुना ज्यादा फास्ट यहाँ पे कर देगा। हालांकि ये जो भी बंदा ना वो भी अभी बॉडी रिफाइनिंग लेवल पर तुम्हारे बराबर लेवल का है। हाँ इसके वजह से टाइम की स्पेस की पावर ज्यादा अच्छे से यूज नहीं कर सकता। हाँ लेकिन तो भी अपने बराबर के लेवल के जो बंदे ना उसको आसानी से हरा सकता है। तो जो सुंदर ये भी कहता है क्या अपना स्पीड यहाँ पे 10 गुना ज्यादा और या तो सामने वाला स्पीड यहाँ पे 10 गुना कम, यार तो ज्यादा मुश्किल यहाँ पर डिफिकल्ट हो जाता है, कोई हरा ही नहीं पाएगा इसको। ये कहता है कि नहीं यार नहीं यार नहीं स्पेशल यहाँ पर कमाल के इसलिए हमने इसको सुप्रीम वाले कैटेगरी में डाला है, लेकिन तो भी हरा सकते हैं। और हराने के ना 4 तरीका है। सबसे पहले तरीका ये जितना ज्यादा हो सके ना उतना दूर से यहाँ पे फाइट करोगे भाई, दूर से ना तुम्हारा स्पीड ना कम कर पाएगा, हाँ तो हराने का चांस यहाँ पे बढ़ जाएगा। पहला तरीका ये। सेकंड तरीका ये होता है कि भाई ना तुम ये करो भाई क्या बोलते हैं सोनिक अटैक यहाँ पे करो, तेज जो से आवाज यहाँ पे करो, जो आवाज वाला अटैक है सामने ना टाइम और स्पेस की पावर काम यहाँ पे नहीं आती। तीसरा तरीका भाई अपना डिफेंस, अपना जो डिफेंस है ना अपने डिफेंस पे ज्यादा ध्यान यहाँ पे दोगे, तुमने अपने डिफेंस पे ज्यादा ध्यान यहाँ पे दिया ना वो कितना तेज हमला क्यों ना करे वो तुम्हारा डिफेंस ही तोड़ नहीं पाएगा। और चौथा ये कि भाई फॉर्मेशन यहाँ पे यूज करो, ऐसा फॉर्मेशन यूज करो जिससे तुम उसकी टाइम की पावर को ना कैंसिल यहाँ पे कर सको या तो कम कर सको या अपना या फिर पावर मैनिपुलेट यहाँ पे कर सको। तो ये 4 तरीका यहाँ पर है, तुमने किस एक को भी अच्छे से ध्यान दे दिया या चालो तुमने यूज किया ना
तुम पक्का ऐसे बंदों को हरा पाओगे। जो सुनता हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, वो यार मास्टर तुझसे तो ग्रेट है, आपने 4 तरीके भी पता कर लिए, वाओ। ये कहते इतना सालों से मैं अपना लेवल अप कर ही नहीं पाता, तो ये सारी चीजों के बारे में पता करता हूँ। ये देख भाई कमाल कमाल की स्किल है, जिसके बारे में मैंने बोला ना, ये सुपर सोनिक अटैक है, जोर से आवाज कर सकता है। ये 2-4 ना डिफेंस वाला अटैक है, जिससे तू डिफेंस कर सकता है। ये अटैक दूर से अटैक है, यहाँ पे कर सकता है। ये 2-4 ना फॉर्मेशन वाली भी स्किल यहाँ पर है। आई होप तू ये सीख ले, क्योंकि तेरी मुलाकात है ना उस लौंडे के साथ हो सकती है, तो ये सारी टेक्निक ना हराने में सपोर्ट आएगा। तो ये भी कहता है मास्टर डोंट वरी, मैं अच्छे से सीखूंगा और आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करूंगा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो देखते भाई जब एंशिएंट ड्रैगन बैटलफील्ड लेयर अपीयर होता है तो क्या क्या फाइट होता है, कैसे कैसे बंदों के साथ होता है और कैसे कैसे बंदे आगे चल के हमको मिलते हैं।